के पर मिठी गोली खानी गद्दी होवे नमी भावे बुड्ढी हथ पुरानी ए जवानी फिर नहीं आनी So, what are you waiting for? इले वाली जुत्ती उत्ते सूट और मानी इले होवे लुंगी उत्ते टी-शर्ट पानी गोरी गोरी गल्लां तो नजरा चुरानी ए जवानी फिर नहीं आनी इले वाली जुत्ती उत्ते सूट और मानी इले होवे लुंगी उत्ते टी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। कैसी गुजरी आपकी ईद? कैसी गुजरी आपकी ईदें? भाई ईदें होती है ये तो, बस नहीं चलता कि पूरे हफ्ते ईद मनाई जाए। वैसे आपस की बात है, बड़े अच्छे से याद आते हैं वो दिन जिस ज़माने में हमारे नाज नखरे उठाए जाते थे। हाय जितनी देर सोना है सो, नहीं उठना सुबह तो ना उठो, कपड़े इस्त्री हो के तैयार, चूड़ियाँ ये वाली तो कपड़े वो वाले, तो खुद से पाजेब मेहंदी, क्या क्या फैशन नहीं किए अम्मा के घर पे। और कोई टेंशन नहीं होती थी खाने में क्या पकेगा, कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी, घर की सफाई नहीं हुई, ओहो कोई बात नहीं, बस अपनी नींद पूरी करनी है, फ्रेश लगना है, अच्छे से तैयार हो के आना है अम्मा अब्बा को ईदी का आदाब करने, सलाम करने और दिल खोल के अब्बू के पीछे लग लग की ईदी वसूल करने में। मगर एक चीज़ होती थी, ज़्यादा मेकअप करने की इजाज़त नहीं होती थी, छुप छुप के अब्बा से ग्लॉस लगा लेते थे, बस काजल की परमिशन होती थी। खैर कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस। फिर वो दिन भी याद आते हैं जब नई नई शादी हुई, ओहो इतनी एक्साइटमेंट थी कि मैं बरी का या जैस का जोड़ा पहनूंगी, अपना गोल्ड का सेट पहनूंगी, यहाँ तक मेहंदी लगा लूँगी, बहुत सारी एक्साइटमेंट के साथ थोड़ी टेंशन भी थी। सुबह उठ के मियाँ को नमाज पे भेजना है, अब तो सुबह उठना ही पड़ेगा और तैयार होके ससुराल के साथ बैठ के नाश्ता करना है। अब खाली नाश्ता नहीं करना, किचन में जाके हाथ भी बटाना है। सो ये जिम्मेदारियाँ और ये आज़ादी कि जो पहनना है पहनो, जो मेकअप करना है, जिस तरह की ज्वेलरी पहननी है, सो ये सारी चीज़ें एक साथ आई। वो जो नाज नखरे उठाने वाले दिन थे वो थोड़े से कम हो गए। अगर लोगों को अच्छे हस्बैंड्स मिल जाते तो नाज नखरे बरकरार रहते हैं। और फिर ये सजना सवरना छूट गया कुछ सालों के लिए, जब हमारे घर में नन्हे मुन्ने मेहमान आते हैं, हमारे बच्चे, कहते हैं ना बच्चों की ईद होती है, बिल्कुल सही कहते हैं। हमें नहीं पता था जब तक कि हमारे बच्चे पैदा नहीं हुए और उनके लिए हमने पता नहीं दूर दूर से कहाँ से शॉपिंग की, भूल ही गए, अपनी चूड़ियाँ तो ली नहीं, अपने हाथ में मेहंदी तो लगवाई नहीं। ये सारी माँओं के साथ होता है, जितनी ही सजती संवरती हों ईद पर, छोटे बच्चों के साथ वो अपने आप को भूल जाती हैं। और हम सब इस चीज़ से गुजर के आए। फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, फिर दोबारा से अम्मा को कहते हैं अम्मा आप ये पहने, अम्मा आप वो पहने। सो ये सारे ज़िंदगी की स्टेजेस होते हैं जिसमें आप अलग अलग तरीके से ईद सेलिब्रेट करते हैं। अब वो स्टेज है कि सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। परफेक्ट खाना होना चाहिए, परफेक्ट घर की डेकोरेशन होनी चाहिए, परफेक्ट बच्चे सजे सवरे होने चाहिए, परफेक्ट मियाँ की सारी चीज़ें होनी चाहिए और आप भी परफेक्ट लगनी चाहिए। तो ये इतने सारे काम एक साथ एक औरत ही कर सकती है, और वो भी वो मैच्योर औरत जिससे ज़िंदगी के वो सारे स्टेजेस देखे हों। लेकिन इस वक्त आज के शो पे मैं एक ऐसे कपल को बुलाना चाहती हूँ ताकि उस कपल को ये सारे जो हस्बैंड्स बैठे ना आपके पीछे, ये भी देखें कि आज शादी के 5 साल बाद भी उनकी ज़िंदगी में कुछ चेंज नहीं आया। शुक्र है नखरे वाले हस्बैंड मिलते हैं तो ही चेंज आता है। अगर नखरे उठाने वाले हस्बैंड मिल जाए ना, फिर ज़िंदगी में चेंज नहीं आता, बल्कि ज़िंदगी और ज़्यादा खुशगवार और फूलों से भरपूर होती जाती है। और इस बात का अंदाज़ा आपको पता है कैसे होता है? उस लड़की की शक्ल देखने से, कि वो पहले से भी ज़्यादा निखर जाती है, जैसे एक कली पूरा गुलाब बन जाती है। सो ये जोड़ी ऐसी है। और मैं जब भी ऐसे लोगों को शो पे बुलाती हूँ, हमेशा वो सोसाइटी पर अच्छा असर छोड़ के जाते हैं। किस तरह एक दूसरे को संभाल के प्यार से रखा जाए, कोई इनसे सीखे। सो इस ईद के मौके पर तोहफे के तौर पर ये कपल आपके सामने हाजिर खिदमत है। एक छोटे से ब्रेक के बाद ना सिर्फ ईद का मज़ा दुबाला होगा, बल्कि बहुत सारों का दिमाग ठिकाने पे होगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक एक सबक के साथ। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक।
जैसे कि मैंने आपको कहा, बहुत सारी चीज़ें कंटेजियस होती हैं। किसी को खांसी नज़ला होता है तो फौरन लग जाता है, कोई एक हंसने लगता है तो दूसरे को भी हंसी आ जाती है देखकर। और अगर कोई मेरे शो पे आके प्यार भरी बातें करता है और ज़रा अपनी ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताता है, सो बहुत दिन तक आपके ऊपर उस बात का असर रहता है। और इसीलिए इस ईद के मौके पे हमने सोचा कि खूबसूरत प्यारा लवी डवी कपल आए ताकि आप लोगों के दिन कुछ अच्छे गुजर जाएं। जो बातें यहाँ हों उसका असर आपके हस्बैंड्स के ऊपर भी हो। सो इसीलिए ये मेरी साजिश इंशाल्लाह कामयाब होगी आपके लिए, आपकी बेहतरी के लिए। आइए वेलकम करते हैं टैलेंटेड लवी डवी प्यार करने वाले मिलनसार दोनों अच्छे इंसान अल्लाह ताला ने एक साथ मिला दिए। वेलकम टू सारा एंड फलक। किले वाली जुत्ते उत्ते सूट और रमानी, थल्ले होवे लुंगी उत्ते टी-शर्ट पानी, गोरी गोरी गल्लां उत्ते नजर चुरानी, ए जवानी फिर नहीं आनी, स्वैग साडा देसी पर महंगी सुशी खानी, देखा जट जाइए पर मिठी गोली खानी, गद्दी होवे नवी भावें बुड्ढी है पुरानी, ए जवानी फिर नहीं आनी। I'm the bad भाई हमारी लड़की को इस लड़के ने इतना प्यारा रखा है, शादी के बाद भी माशाल्लाह 5 साल बाद भी कली को गुलाब बना दिया है, खिला दिया है। थैंक यू भाई, थैंक यू दामाद जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, और जितने हमें लोग देख रहे हैं सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। आपका शुक्रिया बहुत। कहते हैं ना कि अगर मियाँ खुश रखता है बीवी को तो उस पे नूर आता है और ग्लो आती है। मेरे ऊपर भी ग्लो आया हुआ है वैसे। आपके ऊपर तो आया है, नो डाउट। शादी के बाद आप हसीन हो गए हैं, सारा का अक्स आ गया है बहुत ज्यादा। और माशाल्लाह सारा जो है वो निखर गई है। और मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि सारा ने इतना अच्छा ज़िंदगी का फैसला किया। जो मैं ये ईद ही मिलते हैं, मैं बड़े बड़े दिनों बाद देखती हूँ, लेकिन मुझे देख के दिल से खुशी होती है। थैंक यू सो मच, आपने हमें बुलाया और हमें बहुत अच्छा लगता है हमेशा आपके पास आके। और अब आप बैठिए और अब दूसरे जो ख़वातीन है ना उनके हस्बैंड्स को भी कुछ समझाइए ज़रा। आइए तशरीफ रखिए, प्लीज़ प्लीज़ बैठिए। हाँ, सो माशाल्लाह देखिए ना, ज़िंदगी का हर स्टेज होता है, ईदें बदलती जाती हैं। बचपन की ईद, फिर जवानी की ईद, फिर शादी के बाद की ईद, फिर बच्चों के बाद की ईद। मैंने देखा है आलियाना को बड़ा पर्स लेके पूरा पोज करके जा रही होती है आपकी यूट्यूब वीडियोस में माशाल्लाह। सो आपकी ईद कैसी है फलक और सारा की, दोनों की कैसे गुजरती है? अब की ईद जैसे हमारा बचपन होता था ना कि ईद में एक्साइटमेंट, बैग लेना है, जूते लेने हैं, कपड़े लेने हैं, अब वो सब एक्साइटमेंट मुझे आलियाना के लिए होती है कि वो क्या पहनेगी, वो क्या करेगी। और उसको इतना शौक है तैयार होने का, मुझसे भी ज़्यादा। अच्छा, मुझे खैर इतना भी शौक नहीं, लेकिन आलियाना को इतना शौक है कि मामा मेकअप, बाबा मेकअप। आज वो कह रही थी मुझे भी जाना है शो पे। रात से फलक को कन्विंस कर रही थी। उसके कुछ ऐसे वीडियोस भी हैं जो अनलिस्टेड है, हमने आज तक सोशल मीडिया पे नहीं डाले। अगर वो आप लोग देख लें तो आप कहें कि ये सैलून ही खोलेगी बड़ी होके और कुछ नहीं। तो हम क्यों ना हम वो वीडियो इस शो पे ही दिखा दें, अगर आपकी इजाजत हो तो। मैं बिल्कुल आपको थोड़ी सी चंक्स हम दिखाते हैं कि बड़े होके मुझे लगता है उससे सैलून वगैरह का कुछ आर्टिस्ट बनेगी, वो आर्टिस्ट बनेगी, क्रिएटिव। ये वीडियो देखे जरा, ईद का तोहफा। माशाल्लाह मुझे याद है कि एक दफा तो मेरे शो पे आई थी, ये क्लिप वायरल भी है। सारा मेरे शो पे आई थी और उसने कहा था कि मैं अगर एक्ट्रेस ना बनती तो मैं शायद डिजाइनर बनती। और वो ख्वाब अब माशाल्लाह सुनने में आया है कि पूरा हो गया है माशाल्लाह जी। और हमने उसका शो पे जिक्र भी किया था जी। सो ये कैसे हुआ भाई, ये किसका शौक? फलक ने पुश किया या इस ईद के मौके पे जरा हम एक्चुअली मुझे और जब हमारी शादी हुई थी तो ऑफ कोर्स जब हम बातें करते थे तो मैंने इसका ज़्यादा रुझान देखा था कि इसको शुरू से बिजनेस करना था। ये मुझे कहती थी मुझे बिजनेस करना है, ये करना है, ये करना है। 2-3 ऑप्शन थे हमारे पास, लेकिन जो अक्सर इसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं इसकी ड्रेसिंग की वजह से। ऑफ कोर्स एक्टिंग तो वही है बिल्कुल, लेकिन उसके अलावा अटायर जो है सारा का वो बहुत लोग पसंद करते हैं। मतलब सारा की खास बात ये है कि ग्लैमरस भी लगती है और डिसेंट भी लगती है। स्किन शो किए बगैर कोई और ग्लैमरस लग ही नहीं सकता इसके अलावा, मुझे लगता है। तो ये शुरू से 4-5 साल से कह रही थी कि मुझे अपना ब्रांड लॉन्च करना है। ब्रांड तो मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा था, इसके पास भी नहीं था। फिर बेटी होगी माशाल्लाह,
तो टाइम बिल्कुल नहीं मिला। तो अब जाके वो संभल गई, अब वो पीछे रह लेती है अकेली। अब 3 साल बाद शायद हम उसको अकेला छोड़ना शुरू किए। अदरवाइज हम एक दफ़ा ही छोड़ा है, 1-2 दफ़ा ही छोड़ा, उससे ज़्यादा नहीं। तो अब हमें ये लगा कि हम ये कर सकते हैं, तो बस अब इंशाल्लाह ये चल रहा है ज़बरदस्त। क्या तैयारी करती है आलियाना? आलियाना सबसे पहले तो मेरा जो वैनिटी है उसको सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी उसकी होती है कि इसके अंदर क्या है। हाँ, नहीं ईद की क्या तैयारी होती है? चूड़ियाँ खरीदने कभी फलक गए हैं उसकी वही तो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है, मेकअप, चूड़ियों का भी। और रिसेंटली उसने डिस्कवर किया है कि मेहंदी भी कुछ होता है। अच्छा, okay. तो वो कल फलक को भी कही थी, बाबा मेहंदी मुझे मेहंदी लगानी है। और वो उसको मेकअप का तो बहुत ही शौक है, लेकिन उसको ऑफ कोर्स उसमें हर लड़कियों वाले शौक है, चूड़ियाँ। तो असल में हम उसको अगर कहीं किसी प्ले एरिया में लेके जाएं या जहाँ टॉयज शॉप्स होती है वहाँ पे लेके जाएं, तो वहाँ पे सिर्फ मेकअप ढूंढती है, तो टॉयज नहीं ढूंढती। टॉयज नहीं चाहिए, मेकअप चाहिए। टॉय मेकअप होता है ना, वो ढूंढती है, या फिर उसको डॉक्टर वाली चीजें, उस टाइप के इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं। गुड़ियाँ नहीं चाहिए? नहीं, वो प्रोफेशनल चीजें चाहिए। मैंने उसको अभी तक डॉल नहीं लेके दी, मेरा ख्याल है। एक आधी शायद सारा ने लेके दी है, मैंने। उसके पास हैं डॉल्स अच्छी उसको लोगों ने भी दी है बहुत है, लेकिन उसको मेकअप चाहिए। मेकअप बहुत ज़्यादा। और उसकी ईद की तैयारी में सबसे नंबर टॉप प्रायोरिटी उसके लिए मेकअप है। हैंडबैग्स और मेकअप। और मैं ये सोच के परेशान होता हूँ कि खर्चा बढ़ता जा रहा है, मेकअप तो बहुत महंगा मिलता है। पहले बेगम ब्रांडेड बैग्स लेती थी, अब बेटी आ जाएगी थोड़े दिनों में। बेटी आ जाएगी, और थोड़ा ही अर्सा, आपको पता है कि जल्दी बड़े हो जाते हैं बच्चे, तो मुझे लगता है कि माशाल्लाह आप लोगों की ये 5वीं ईद होगी शादी के बाद की, है ना? माशाल्लाह जी इंशाल्लाह। सो अब अगर मैं तुमसे स्टेजेस में पूछूं, आप दोनों से ही पूछूंगी कि इन 5 सालों में क्या डिफरेंस आया आहिस्ता आहिस्ता? ज़रा आप मैच्योर भी होते हैं, आपका बॉन्ड और भी ज़्यादा, इट वाज एन अरेंज मैरिज, है ना? वन साइडेड लव और अरेंज कम लव कह सकते हैं। मेरी साइड से लव था ज़्यादा, यहाँ से तो वो वाला बॉन्ड इन 5 सालों में कैसे आप लोग डिफरेंशिएट करेंगे अलग अलग ईदों को? देखिए, जो अकेले ईद होती है वो तो बहुत ही डिफरेंट होती है। हमारी शादी के बाद जो पहली ईद थी बिल्कुल अकेले थी, तो उसका बिल्कुल ही एक डिफरेंट होता है, बिकॉज आप अकेले मियाँ बीवी आप बहुत इंजॉय भी करते हैं। लेकिन उसके बाद हमारी सेकंड ईद पे आलियाना थी माशाल्लाह, तो उसके जब से वो हुई है तो हमारी ईद, हमारी पूरी ज़िंदगी उसके अराउंड ही है। तो हमें यही होता है कि उसके मैचिंग के कपड़े बनाए, उसके साथ पहने। तो यही आई थिंक बहुत बड़ा फ़र्क है हमारी ज़िंदगी में कि जब से आलियाना आई है अब हम, और मेरी कोशिश ये होती है कि हम उसको रमज़ान की सारी जो चीज़ें होती हैं छोटी छोटी हमारे बचपन में जो हमने खुशियाँ देखी सीखी, रमज़ान की अहमियत, ईद की अहमियत, वो सब मैं कोशिश करती हूँ कि वो अब वो सब कुछ वो अपने उसके दिमाग में आना शुरू हो कि ईद, बिकॉज ये ईद उसकी पहली थी जिसमें वो थोड़ी सेंसिबल थी, समझ रही थी कि ईद क्या होती है। अच्छा देखिए, मतलब लाइक ईद पे ना ख़ानदान जमा होते हैं, ईद इस तरह सेलिब्रेट करते हैं। अब तुम्हारी एक बहन, 2 बहनें तो मतलब पाकिस्तान से बाहर हैं, एक शहर से बाहर है और एक पाकिस्तान से बाहर है। आपकी भी फैमिली में इसके पेरेंट्स नहीं हैं, आपकी भी फैमिली इतनी ज़्यादा मतलब लाइक बड़ी नहीं दिखी, बड़ी नहीं है। सो आप लोग कैसे वो रौनक लगाते हैं ईद पर? हम आपस में लगाते हैं। हाँ, सारा प्रॉपर खाना बनाती है, लंच तैयार होता है। क्या होती है आप लोगों के घर के दस्तरखान पे? क्या होता है दस्तरखान पे? बहुत कुछ होता है। जब ये बनाने पे आती है तो बहुत कुछ बनाती है। अच्छा बनाती है? एक सीक्रेट बताती हूँ पहले, फर्स्ट ईद का। ईद की नॉर्मली ये प्रॉपर चाहिए, ये कहते हैं मुझे तैयार चाहिए, आप मुझे तैयार चाहिए, और मुझे ईदी भी चाहिए प्रॉपर। टेबल जब खाना हो उसके फौरन बाद सिर्फ ये एहतमाम हो कि अब ईद मिलनी है। तो ये तो बहुत ज़रूरी है। हाँ, फिर हम ज़्यादातर खुद ही अरेंज कर लेते हैं नॉर्मली, लेकिन होता ही है कि मेरा सिटी दूसरा है जी, सारा की सिटी सेम ही है, तो हम नॉर्मली यहीं पे होते हैं। लेकिन जो ख़ानदान वाली जो आप बात करें उससे थोड़ा सा हम लोग दूर हैं, तो इस वजह से जल्दी नहीं होता। लेकिन जब हम जाते हैं लाहौर, जैसे मेरे शोज जब होते हैं तो सारा आती हैं, फिर हम लोग फैमिली की तरफ फिर फैमिली की तरफ ईद मनाते हैं। तो पहली ईद की कि तुम्हें क्या याद आई, बात बताओ जरा। पहली ईद थी, मैंने सोचा कि नहीं सेकंड ईद थी एक्चुअली, आलियाना भी थी। अच्छा, मैं सोचा कि खाना क्या बनाऊं कि टेबल बहुत स्पेशल लगाऊं फलक के लिए, आलियाना के लिए, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो मैंने सब कुछ ऑर्डर कर दिया। अच्छा। और मैंने उसको अच्छी तरह गार्निश करके उसको अच्छा सा अपने घर के बर्तनों में डाल के टेबल सेट कर फील करवाया कि घर का बना हुआ। और जब फलक नमाज पढ़ के आई थी तो कह रहे वाह तुमने ये सब कुछ बनाया है। मैंने कहा हाँ देखिए मैं रात से बना रही हूँ। इतनी मेहनत की है। तो ये खाते ही समझ गए कि वो बाहर का ही है। लेकिन उन्होंने मुझे आज तक बोला नहीं कि तुमने नहीं बनाया था, है ना? आज रिवील हो गया। पता है ना? पता था मुझे ऑफ कोर्स, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ ना, जब मैं स्पेशली जब मैं घर आता हूँ काफ़ी दिनों बाद, जब टूर से आता हूँ,
तो इसको पता है कि मैं आते साथ ही कहता हूँ जो तुम बनाओगी वही मैं खाऊंगा। और क्या फिर ये चीज़ बनाती है। इसके हाथ की आपको क्या चीज़ बेस्ट लगती है? मतलब जब आप बाहर होते हैं सारा से दूर, तो वो आप क्रेव करते हैं खाने की? दाल। क्या सारा दाल बहुत अच्छी दाल? ये पीली वाली? पीली भी दो मिक्स भी करती है, इसमें 3-4 दालें मिक्स होती है। अच्छा, बहुत जबरदस्त तड़का ऐसा जालिम लगाती है कि मजा आ जाता है। आज बनाऊंगी। ईद पर दाल। ईद पर दाल। वैसे तो गोश्त खा के तंग आए हैं तो ईद पर दाल ही चलेगी। अरे वाह, जबरदस्त। सो होता है ना कि कभी ईद पर जाहिर है जब ये आपको भी तैयार करती है, तो ये जो शॉपिंग है ईद की, ये आपकी पसंद की करती है या अपनी पसंद की करती है? तो फरमाइशी प्रोग्राम होता है कि फलक का दिल चाह रहा है सारा ये कलर खरीदे इस दफा। मैं आपको इनकी एक बात बताऊं, जब मैं अपनी मेकअप टीम को भी बता रही थी कि जब मैं बहुत अच्छी तैयार होती हूँ ना, तो फलक मेरी कभी भी तारीफ नहीं करते अच्छी लग रही हो ये वो। जब मैं नॉर्मल घर में टी शर्ट में घूम रही होती हूँ ना, 2 दिन से टी शर्ट पहनी हुई है, उस दिन मैं इनको अच्छी लग रही होती हूँ। तो इन्हें इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या खरीद रही हूँ, क्या पहन रही हूँ, और भी पूछते भी नहीं क्या लिया है, क्या क्योंकि इसने माशाल्लाह अपनी पूरी जिंदगी में इतना अच्छा फैशन किया है ऑलरेडी, और बहुत डिसेंसी में रह के किया है। तो वो मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं ये बताऊँ। लेकिन ऑफ कोर्स जब घर में नॉर्मल, मैं ज़्यादा मेकअप लेस मेकअप पसंद करता हूँ, तो सारा जब लेस मेकअप होती है वो बहुत अच्छी लगती है। हाय हाय। अच्छा, जाहिर है देखिए ना, आप माशाल्लाह शादी को 5 साल हो गए, एक बेटी भी है, तो कभी ख़वातीन जो हैं वो वेट पुट ऑन करती हैं, कभी रिड्यूस करती हैं। सो कभी ऐसा प्रेशर फलक की तरफ से आया सारा को कि सारा डाइट करो, सारा एक्सरसाइज करो, सारा बस अब कम करो? होता है ये? जब भी मैं टेबल पर बैठता हूँ, हाँ, मेरा घंटे का लेक्चर होता है ओए अल्लाह, फूड के ऊपर। मतलब इसलिए नहीं होता है कि ये ऑफ कोर्स हर किसी का अपना एक बॉडी स्ट्रक्चर है, हाँ, लेकिन मैं ये बताता हूँ कि आप हेल्दी खाएं। हाँ, हेल्दी खाएंगे, कम ना खाने से बेहतर है हेल्दी खाएं। हाँ, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, लोग डाइट करते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, बिल्कुल, जो कि बहुत गलत है। हाँ। आप हेल्दी खाएं और आप देखिएगा कि आप बिल्कुल बैलेंस रहेंगे। तो खाती हैं हेल्दी है? बहुत ज़बरदस्ती खिलाता हूँ फिर मैं। इसका सिंपल आंसर मैं बताती हूँ। ये ना बहुत ही क्लीन खाना खाते हैं। अच्छा। इन्हें तेल मसाले ये चीज़ें नहीं पसंद, बिल्कुल ड्राई खाना। नमक भी नहीं खाते बल्कि। तो ये ना कोशिश करते हैं, और आलियाना भी ऐसे ही खाती है, हमने उसको बचपन से ऐसी खाना खिलाने की आदत डाली है। हाँ, मतलब अगर सैल्मन बना रहे हैं हम लोग, तो सैल्मन के ऊपर कुछ नहीं लगाना, फीकी जैसे उसको सैलमन फ्राई ना, किया, नमक ना लेकिन खाली उसका अपना नहीं, ये ऐसे ही अपना खाते इतना हैं। रिच आलियाना भी फ्लेवर है, खाती है। हाँ, आप उसको एंजॉय करें, वही तो बेस्ट फूड है। और ये तो देसी खाने वाली थी। नहीं, मैं नहीं खाती, ये खाते हैं। नहीं, तुम तो देसी नहीं, खाने मतलब वाली थी, इसको शौकीन। शिफ्ट कर दिया हाँ, मैंने। मैं अभी भी खाती हूँ, लेकिन हम अब खाना हमारा थोड़ा मुख्तलिफ किस्म का बनता अच्छा, है। थोड़ा तेल कम। तो जो आपने सवाल किया था ना कि उस पे, तो इनको मेरा प्रेशर उनको होता है कि मैं इनसे हमें पूछती रहती, फला मोटी तो नहीं लग रही, मोटी तो नहीं हो गई, ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो, तो इनको मैं हर हाल में सही लग रही हूँ। फिर मैं साइकोलॉजिकली इसको बताता हूँ कि हर टाइम अपने ऊपर ये चीज़ प्रेशराइज नहीं करते कि मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, डबल चीन आ गई है, ये हो गया, वो हो गया। मैंने कहा ये तुम्हारी जेनेटिक है, ये कभी जिंदगी में नहीं जानी, कुछ भी कर लो। और आलियाना के भी है, अच्छा, सेम डिटो। वो काम, वो तो नहीं मोटी लगती मुझे। नहीं मोटी नहीं, मतलब तो कभी कभी डबल चीन आ जाती है जब फैट आता है तो। बनावट है। हाँ, मैंने कहा जेनेटिकली अच्छा है, खूबसूरत है, हमारा अच्छा लग रहा है तुम्हें, तो एंजॉय तो करो। वो होता है ना कभी कभार, आजकल टोटके चल रहे हैं, प्याज का तेल लगा लें तो बाल ऐसे है वो। कभी ये प्याज का तेल लगाती तो आप कहते नहीं है कि मैं घर से जा रहा हूँ भाई? नहीं, ऐसा कभी नहीं। हाँ? नहीं, मैं ज़्यादा टोटके करती ही नहीं वैसे। पहले मैं बहुत किया करती थी, लेकिन अब टोटकों पे थोड़ा सा बिलीव थोड़ा कम हो गया है। अब जब महंगी क्रीमें और नहीं, जेन्युइन टोटके मेरे ख्याल से बहुत कम रह गए। बाकी वो फेक टोटके हैं जो उससे सुन लिया वाले, तो इसलिए मैं टोटके अब ज़्यादा करती नहीं। और मैं कोशिश करती हूँ जब ये ना हो मैं सारी चीज़ें तब करूँ। जब ये घर आते हैं कुछ नहीं करती। अच्छा, जब देखिए ईद का समा तो बेसिकली साल में बहुत दफ़ा हो सकता है, जब हस्बैंड जाहिर है जिनका काम ऐसा है कि वो कभी शहर में है, कभी मुल्क से बाहर है, तो जब घर में पूरी फैमिली होती है वो ईद का समा ही होता है एक तरह से ना, कि सब एक साथ हैं अंडर वन रूफ। तो जब फलक होते हैं यहाँ सारा, तो घर का क्या रूटीन होता है, और जब फलक नहीं होते फिर क्या होता है? सबसे पहले तो मैं आपको अपनी हाउस हेल्प का बताती हूँ। अच्छा। जो हमारे घर में है ना, रहीमा, रोशनी, अस्मा, अच्छा। सब हमारी फैमिली की तरह ही है। हाँ। तो जब फलक नहीं होते ना, तो जैसे ही हम वो घर आती हैं, सबसे पहले हम ड्रामा देखते हैं। ठीक है, कोई भी ड्रामा चल रहा होता है हम देखते हैं ड्रामा। वो बैठ के ड्रामा देखती हैं। अच्छा। खाने में
क्या बनेगा, कुछ भी बना लो, कुछ भी बना लेगी। हाँ। आज बर्गर बनाती हूँ, आज रोस्ट बनाती हूँ, हाँ। आज ये ऐसे सारे वो वाले खाने, तेल वाले खाने। फुल चिल सीन चल रहा था पूरे अनहेल्दी दिन। खाने, अगर पार्टी हो रही है। हाँ 10 बजे का टाइम है तो सब आराम से 1 बजे आ रहे हैं। हाँ। ठीक है। हाँ। और मैं भी ज़्यादा, मेरी आदत नहीं है कि डांट, हम सब फैमिली की तरह रहते हैं। हाँ। जिस दिन फलक भाई कब आएंगे? कल फलक भाई आ रहे हैं, उस दिन घर की डीप क्लीनिंग हो रही होगी। भाग भाग के सफाई हो रही होगी, खानों की सारी सब्जियां बहुत शौक से खाते हैं, सब्जियां आ रही होंगी, हर किस्म की दुनिया की सब्जी फ्रिज में ला के रखनी है कि फलक भाई ये ना मांग ले, वो ना मांग ले, इनका दही आना है, इनकी क्या आना है, वो आना है। तो पूरा घर का रूटीन ना सब सुबह से पहुँचने लग जाएंगे, सब टाइम पे आने लग जाएंगे। अलियाना भी बिल्कुल सही हो जाएगी, जो घर फैला रही है, दीवारों पे लिख रही है, वो भी छोड़ देगी। जो मुझे लगता है, जो मेरे आने के बाद जो मैं फील करता हूँ, हाँ। वो जो हफरा तफरी होती है ना, वो नहीं मुझे फील हो रही है। सब कुछ सेटल, सब ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है यार ये मेरा घर जो है ना, ये सबसे बेस्ट घर है, सब कुछ प्लान्ड है। लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे जाने के बाद क्या होता है, तो ये पता लग रहा है। आपके जाने के बाद सबकी छुट्टी हो जाती है, सब चिल हो जाते हैं, सब ड्रामा देखते हैं। मतलब अब ज़ाहिर लाउंज में मैं नहीं बैठा होता ना, जब मैं लाउंज में बैठा हूँ, टीवी हमारे घर में एक ही। अच्छा। तो हम सब लाउंज में बैठ के तो आप क्या देखते हैं टीवी पर? मैं इसके ड्रामे रियल लाइफ में भी में लगा के देखते रहते नहीं, अगर नहीं भी देखो तो जबरदस्ती भी डाके दिखाई। जो पुराने ड्रामे शादी से पहले के वो भी दिखाए हैं सारे, दिखाती हूँ। इन्हें मैं सब दिखाती हूँ। हाँ। अपना ड्रामा, अपने एड्स, अपनी तस्वीरें। अरे यार क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। सिर्फ मैं वही देखता हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं देखता। भाई फिर और ड्रामे करने पड़ेंगे, एक बड़ा अच्छा ड्रामा भी आने वाला है, मैं देख रही हूँ। बहुत जबरदस्त ड्रामा क्लिप्स जो है लॉन्च होने वाला है कुछ ही दिनों में। तुम्हारा एक वो था जिसपे तुमने ये सिल्वर कलर की वो पहनी हुई है, मैंने कहा वो फलक ने हमारी लड़की को और प्यारा कर दिया है। क्रेडिट गोज टू हिम। हेल्दी खाने खा के देखो तुम्हारी शक्ल और प्यारी होगी। छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ईद मुबारक, एक खूबसूरत प्यारा जोड़ा हमारे साथ है और थोड़ा सा इनका असर ले लीजिए जनाब। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ईद मुबारक। ईद का तोहफा फलक और सारा हमारे साथ यहाँ आज मौजूद हैं और हम इनसे करें दिल की बातें। दिल की बातें तो हम कर रहे हैं, लेकिन अब दिल का मुकाबला भी होना चाहिए। वही एक एक्टिविटी जो नीलाम घर से चली आ रही है, कंपैटिबिलिटी, मिजाज आशनाई, और हमने अलग अलग तरीक़ों से आपके साथ भी की है। मगर जैसे कहते हैं कि जितनी शादी पुरानी होती जाती है उतनी ज़िंदगी में चीज़ें पता भी चलती रहती हैं और कभी कभार 22 साल बाद आप भूल भी जाते हैं। अच्छा वो तब हम कैसे इंसान थे, अब कैसे। देखते हैं आपको अब कितनी एक दूसरे के बारे में मालूमात हो चुकी हैं। ये मुकाबला होगा दिल की बातों का मुकाबला। तो एक तरफ जो है वो सारा होंगी और एक तरफ फलक होंगे। Let's do this। वो सीढ़ी होगी जिसपे दिल तक तो आप एक दूसरे के पहुंच चुके हैं, लेकिन मजीद और सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे। पहला स्टेप। अच्छा, सवाल करूंगी मैं सारा से फलक के बारे में और फलक से सवाल करूंगी सारा के बारे में। हमने पहले से सवालात के जवाब ले लिए हैं दोनों से, तो देखते हैं कि ये एक दूसरे को 5 साल बाद क्या उतना ही जानते हैं या उससे कई ज्यादा जानते हैं, जिस तरह ये पिछले शोज में एक दूसरे को जानते थे। तो पहला सवाल भी भूल गए, पिछला भी भूल गया। ओके सारा, तुमसे पहला सवाल। अगर फलक सिंगर ना होते तो क्या होते? सोच के बताओ, अगर सिंगर नहीं होते तो क्या बनते वो? सोचो। कोई बिजनेस कर रहे होते यकीनन। ओहो, चढ़ जाओ पहली सीढ़ी। बिल्कुल यही जवाब था। सही जवाब, यही बोला। अच्छा वैसे ये भी चलो बता दो कि कौन सा बिजनेस करते, क्या बिजनेस करते? तुक्का लगा लो। स्पेसिफिक सीढ़ी तो तुम चढ़ चुकी हो। एक तो कर भी रहा हूँ मैं। आई थिंक कौन सा? कपड़ों का ही कुछ करते हैं। कपड़ों का ही इन्हें शौक बहुत है और शायद हाँ कपड़ों का ही करते, जैकेट्स का ऐसा कुछ करते हैं। हाँ हाँ फलक ऐसे ही करते। बाय द वे मैं ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन का भी काम कर रहा हूँ। हाँ। कारोबार ही है वो भी, और बल्कि बहुत बड़ा कारोबार है। लेकिन अगर जो सारा कह रही है वो मैं ज़रूर गारमेंट्स का भी करता हूँ। करेंगे जी। ओके तो फिर ज़रा फलक से सवाल करते हैं सारा के हवाले से। 5 साल बाद कौन सी एक आदत है फलक, ये मैं पूछ रही हूँ
सारा ने जो आपकी बदल डाली? ये तो क्या चेंज सारा ले आई है 5 साल में आपके अंदर? बल्कि मैंने इसकी आदत चेंज की है। नहीं, अभी तो आप ये जवाब दें कि सारा ने आपकी कौन सी आदत बदली है? कोई भी ऐसी आदत नहीं है। पलक, एक ही तो चेंज लाई हूँ। बोले हम यहाँ कब आए? क्या? शो पे। हाँ, शो पे कैसे पहुँचे? ओह नहीं, वो तो पंचुअल तो मैंने भी की है। नहीं, वो मैंने आपको चेंज किया है। आप इतने पंक्चुअल है, मैंने वो चेंज किया है कि थोड़ा कम पंक्चुअल। अच्छा, हाँ, वो मैं कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मैंने इसकी चेंज की आदत कि ये अक्सर लेट होती है। हाँ। तो मैंने इसको पंचुअल कर दिया कि नहीं, पहले पहुंचना, आधा घंटा पहले वेट कर लेंगे, लेकिन किसी को वेट नहीं करवाना। तो इसने ये चेंज किया कि मुझे खराब कर दिया, बल्कि चेंज नहीं किया। मेरी पंचुअलिटी को इसने वेनिश्ड कर दिया। चढ़ जाए एक सीढ़ी, चढ़ जाए। ओके, हाँ भाई। अच्छा फलक, सॉरी सारा, तुम्हारी बारी, ठीक है? अच्छा फलक, तुम्हारे अलावा अपने दिल की बात और किससे करते हैं? मेरे अलावा? तुम्हारे अलावा। मेरे अलावा मेरे अलावा तो किसी से भी नहीं करते होंगे। तुम्हें पता नहीं है, लेकिन सोचो। एक है, या अपनी बहन से करते ओके, सही जवाब। चढ़ जाओ एक और सीढ़ी। ओए होए, मेरी छोटी सिस्टर है, छोटी बहन से अच्छा। जिससे मैं बहुत सारी चीजें शेयर करता हूँ। हाँ, जी। तो छोटी बहन के मशवरे जो हैं उस पर कभी कभार भाई जो है वो छोटी बहनों को बिल्कुल वो कहते हैं कि नहीं, इनको क्या पता। अगर आप उनसे मशवरे करते हैं? अगर सारा के बाद अगर मैं बात को समझता हूँ तो मैं छोटी बहन की समझता हूँ। अच्छा जी। अरे जबरदस्त। आप कभी छोटी बहन के साथ नहीं आए हमारे शो पे? बल्कि मेरी पूरी फैमिली मीडिया पे नहीं है, पूरी फैमिली इवन सोशल मीडिया पे भी नहीं है। हाँ, क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं। जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो वो कहाँ, लाहौर में होती है? जी, मेरी जो छोटी सिस्टर है वो लाहौर में होती है। उनका नाम क्या है? सदफ। सदफ। और मेरा भाई है वो भी लाहौर में होता है। सदफ मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अच्छा अच्छा अच्छा, जबरदस्त। तो सदफ लाहौर में होती है, घर पे होती है, या फिर वो कुछ घरेलू प्रॉपर हाउसवाइफ है? बेकर है ना फला, कितनी अच्छी। क्या? बहुत अच्छे खाने, बहुत अच्छी बेकर है। केक्स बनाती हैं बहुत जबरदस्त। ओह वाह, जबरदस्त। देखा, बातों बातों में हमें काफ़ी चीज़ें पता चल जाती है। जब भी साल 2 साल बाद हम फलक और सारा से मिलते हैं, कोई नई बात पता चलती है। ओके, हाँ। अच्छा फलक, अगर सारा परेशान होती है तो सारा की किस अदा से, किस बॉडी लैंग्वेज से, किस तरह से आपको पता चल जाता है कि ये परेशान है? ये खामोश हो जाती है, इसकी खामोशी बताती है कि ये स्ट्रेस में है। वैसे स्ट्रेस ज़्यादा लेती नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जब खामोश होती है तो थोड़ी सी स्ट्रेस होती है, फिर मैं पूछ लेता हूँ कि क्या मसले मसाइल है। नहीं, लेकिन आप अंदाज़ा कैसे लगाते हैं, खामोशी से या किसी और चीज़ से? ये खुद ही सब कुछ बता रही होती है, एक एक चीज़ बता देती है मुझे। मैं नहीं आपको आगे सीढ़ी चढ़ने दूंगी। उसने कहा फेस एक्सप्रेशन से, उसने कहा फेस एक्सप्रेशन। आप देखें, सारा 2 सीढ़ियां चढ़ चुकी है। ओए होए। अच्छा, मैं वापस ओके, अगला सवाल। अच्छा, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर फलक को कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाए, कोई नुकसान हो जाए किसी चीज़ का, तो क्या ये घर आके रिलैक्स नजर आएंगे या परेशानी जाहिर करते हैं? ये कोई भी बड़ी परेशानी जाहिर नहीं करते। अच्छा। कभी भी। जो मुझे इनकी आदत अच्छी नहीं लगती। अच्छा। और ये, लेकिन मैं इनको देख के समझ जाती हूँ कि कुछ मसला गड़बड़ है। हाँ हाँ हाँ। और फलक, आप ये वाली बिल्कुल आपने जवाब सही दिया। एक सीढ़ी चढ़ने को मैं आपको इजाजत दे रही हूँ सारा, लेकिन मुझे बताएं फलक, आप ऐसा क्यों करते हैं? आप क्यों, बाकी सारी चीजें तो आप शेयर करते हैं सारा से, लेकिन बड़ी परेशानी क्यों नहीं शेयर करते? छोटी परेशानी भी नहीं बताते ही नहीं। क्यों भाई? मुझे ऐसा लगता है कि मर्द जो ऐसे ही होते हैं, मतलब वो ज़्यादा शेयर इसलिए नहीं करते कि अपने घर वालों को वो स्ट्रेस देना नहीं चाहते। लेकिन बहुत दफ़ा तो मर्दों को जो है कोई कंधा चाहिए होता है रोने के लिए, या वो बेगम की गोद में भी रोते हैं कभी। हाँ बिल्कुल सही बात है, होता भी होगा, हाँ करते भी होंगे लोग, लेकिन मेरी शायद आदत ये नहीं है। मैं शुरू से ऐसा हूँ। हाँ। मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, बल्कि कि मैंने कभी भी अपनी जो चीज़ है मेरे ऊपर जो गुजरी होती है मैं अपने अंदर रखता हूँ, मैं जल्दी शेयर नहीं करता। लेकिन अगर मुझे कोई जज, जैसे सारा बहुत जल्दी जज करती है मुझे, और वो पकड़ लेती है, तो फिर मैं इसको बताता हूँ कि हाँ ये हुआ ये हुआ, तो अदरवाइज मैं बताता नहीं हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी वजह से स्ट्रेस ना हो इसको। ओके ओके जी। नेक्स्ट सवाल। सारा ने
फलक के लिए लास्ट टाइम आखिरी खाना आपने सारा के हाथ का क्या खाया है? खाया है, दाल खाई थी लास्ट। मतलब लाइक कौन सा वाला मील? ये आपने मुझे पिछले शो में भी बताया था कि आपको क्या मैं चाहिए। आया था तो आते ही ब्रेकफास्ट मैंने किया था। बिल्कुल सही जवाब। चढ़ जाए आगे एक सीढ़ी। ओहो, आप लोगों ने मुझे पिछली दफा शो में मुझे याद है बताया था कि ब्रेकफास्ट ऑमलेट बहुत अच्छे बनाती है वो आप लोगों को, हाँ, और पसंद भी है आपको उसके हाथ का। ओके सारा जी, अगर तुम जाहिर इतनी प्यारी हो और आपको पता है हमारे यहाँ पाकिस्तानियों की आदत है अगर आप बस कहीं निकल जाएं तो वो एक्सरे मशीन शुरू हो जाती है, तो अगर कोई तुम्हें स्टेयर कर रहा हो, अगर तुम्हें कोई घूर रहा हो, तो फलक का रिएक्शन क्या होता है? फलक तो उसको घर तक छोड़ कर आएंगे लेकिन फलक इतना कोई वैसा रिएक्ट नहीं करते। लेकिन जैसे हाँ, एक शो पे अक्सर लड़के मुझे फूल देने लग जाते हैं और वो बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। लगता है कि अगर मेरा मियाँ मुझे हर वक्त फूल दे रहा है तो वो भी देने लग जाते हैं। हाँ। तो फलक छीन लेते हैं फूल कहते हैं ये सिर्फ मेरा काम है हम एक ओपनिंग पर गए हुए थे, हाँ। लॉन्च शो था, वहाँ पर हम बैक स्टेज पिक्चर्स बना रहे थे, तो एक लड़का आया तो आके उसने कोशिश की फूल देने की। हाँ। मैंने कहा नहीं, ये काम सिर्फ मेरा है, ये फूल मुझे दे दो। नॉर्मली अगर कोई पिक्चर ले रहा है तो सारा खड़ी है तो उसके साथ खड़े होकर पिक्चर ले रहा होता है, वैसे तो वो साथ नहीं होते, नहीं फलक साथ भी नहीं, लेकिन मैं बीच में आ जाता हूँ। हाँ बिल्कुल। हाँ, एक्चुअली यही जवाब था कि फलक सामने आके या साथ आके खड़े हो जाते, चढ़ जाओ सीढ़ी। ओए ओए, गुड भाई यार, 4 स्टेप्स। हाँ। अच्छा फलक, आपसे सवाल है, सारा को घर का कौन सा काम करना पसंद नहीं है? सारा तो बहुत सारे काम करती है, इसको तो वो है, वो क्या कहते हैं, लेकिन फिर भी अच्छा करती तो है क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लेकिन फिर भी उसको पसंद नहीं है ना। बाकी चीजें कर लेगी लेकिन इसमें अच्छा, इसका आंसर सारा ने दिया हुआ, ऐसा ही है जी? इसका जवाब मैंने सही देना है। हाँ, आपने सही देना है। सारा को फलक एक ही चीज है जो मैं सिर्फ आपके लिए कर सकती हिंट्स भी ना दो, एक ही मुकाबला चीज़ है? तुम्हारे मियाँ से हो रहा है। जो सिर्फ आपके लिए कर सकती हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है। हाँ, कुकिंग नहीं करती है, सिर्फ मेरे लिए करती ये है। देखो जरा बेगम कैसी हिंट्स दे रही है, वो चाह रही कि मेरे मियाँ आ रहे ना। ओके, आगे सीढ़ी चढ़े। बिल्कुल सही जवाब। क्योंकि खाना मैं बहुत शौक से और दिल से फलक के लिए बनाती हूँ, वरना मुझे खाने का इसीलिए बहुत अच्छा सिर्फ इनके लिए बनाने का शौक है। ओके भाई, अच्छा सारा रेडी हो? हाँ। सारा, तुम्हारा सरप्राइज जो तुमने फलक को दिया है, वो बेस्ट सरप्राइज कौन सा फलक को लगा है अभी तक? पियानो। क्या? पियानो। गलत जवाब। आपने जो सरप्राइज अभी रिसेंट बर्थडे पे दिया था, वो क्या सरप्राइज था फलक? वो ये था कि मैं अपने शो पे था और मेरे लिए बुके, फूल और केक सब कुछ वहाँ पर आया था। वाह, तो वो मेरे लिए बहुत वो तो था आप किधर थे? पाकिस्तान के अंदर थे या पाकिस्तान? नहीं, मैं पाकिस्तान के अंदर ही था, लेकिन मैं किसी और कॉन्सर्ट शहर पे था। हाँ जी, शो पे था, तो शो पे आया था सब मेरे मैनेजर के थ्रू। मैनेजर ने भी नहीं बताया था कि आपके लिए सरप्राइज है। वाह वाह वाह, तो वो आपको बेस्ट लगा? बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सारा। अब सारा को पता चल गया ये बेस्ट सरप्राइज है अभी तक का। जो पियानो वाला है वो मेरी पहली बर्थडे पे दिया था। हाँ। जब हम शादी के बाद पहली बर्थडे आई थी, क्योंकि तो मैंने इनको ज्यादा कुछ दिया ही नहीं कभी इसलिए मुझे याद नहीं। तो वो वाला पियानो जो है वो पहली बर्थडे पे मिला था। अच्छा, ओके। हाँ भाई, अच्छा अगला सवाल अब मैं फलक आपसे पूछूंगी जी। ठीक है। सारा को आपने जितने भी तोहफे दिए हैं जी, तो सारा को सबसे बेस्ट तोहफा कौन सा लगा? सबसे अच्छा तो मुझे लगता है इसको फार्म लगा था। और सोचे, जो फार्म हाउस दिया था, उसके अलावा जिस तरह के वो जवाब दे रही थी ना, मैंने जब आप वाला सवाल किया था उस तरह के जवाबों पर आए। सबसे बेस्ट तो मैं फूल देता हूँ, तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट है। लेकिन वो फूल ऐसा है जो बस वो क्या बोलूं, फिर तो आलियाना से बड़ा फूल कोई। ओके, सही जवाब। सीढ़ी चढ़ जाए। इस दफा मैंने तुम्हारे मियाँ की हेल्प की है। तो हर दफा ही मेरी हेल्प हो रही है। अच्छा माशाल्लाह, वो फार्म हाउस जो है वो इतना कोई क्यूट और ड्रीमी सा था, उसको इलैबोरेट करें जरा, उसके बारे में बताएं कि आपने कैसे सोचा? वो सोचा ऐसे कि सारा को शुरू से ना गार्डनिंग का बहुत शौक है। अच्छा। और इसको बहुत ज़्यादा ग्रीनरी बहुत पसंद है। हाँ। और इसको हिली एरियाज बहुत पसंद है।
अच्छा। और मुझे मिट्टी के घर बहुत पसंद है, मेरे वाले साहब को बहुत पसंद था। हाँ। तो मैंने सोचा कि इस दोनों को मिक्स करके एक बनाते, तो वो जो बिल्डिंग बनी हुई वो सारी मिट्टी की है। हाँ बिल्कुल। और जो बाकी जो गार्डन है और जो उसमें हमने एक मतलब उसको पूल भी लोग कहते हैं, कोई ट्यूबवेल है, पंजाब में ट्यूबवेल चलता है, तो वो बनाया हुआ है। कौन से शहर? ये लाहौर में। लाहौर में। तो आप लोग कभी अब पूरा कंस्ट्रक्शन उसकी तैयार हो? जी बिल्कुल रेडी, हम जाते हैं वहाँ पर। तो आप लोग जाते हैं? जी बिल्कुल जाते हैं। क्या होता है वहाँ पे? मकई की रोटी और वो पूरा मकई की रोटी, साग, उसके अलावा मैं फिर बारबेक्यू करता हूँ सारा के लिए अक्सर। वहाँ पे हम लोग बेकिंग करते हैं। अच्छा सारा, जब तुम फार्म हाउस गए थे तो तुमने क्या बना के खिलाया वहाँ जाके? जब पहली बार फलक मुझे फार्म हाउस लेके गए थे तो उन्होंने अपने हाथ से मेरे लिए बारबेक्यू किया था। अच्छा। उस वक्त से मैं और फलक अकेले गए थे, आलियाना भी नहीं गई थी। अच्छा। उन्होंने साग बनाया था, मकई की रोटी। साग बनाना तो बहुत मुश्किल है। और मतलब मैं अकेले नहीं बनाया था, वहाँ पे लड़के साग नहीं बनाया था, बारबेक्यू किया था खुद। लेकिन और फिर फलक ने मुझे मिट्टी के उस पे चाय भी बना के पिलाई थी, लकड़ी की आग पे। वाह यार, मतलब लाइक ये तो बहुत मजे की छुट्टी है कि मियाँ बीवी एक साथ और फिर अपना मिट्टी का घर। और वाह आइडिया भाई, आपको मैं बहुत सारे आइडियाज दे रही हूँ, अब कुछ सुधर जाएं भाई, जरा टाइम एक दूसरे के लिए भी दें। हाँ देखे सीखे। ओके अगला सवाल सारा तुमसे। आखिरी बार फलक ने कौन से कपड़े के कलर की फरमाइश तुम्हें की कि सारा ये कलर के कपड़े पहनना? सोचो, आखिरी बार फरमाइश। हाँ कि भाई ये कलर के पहनना कपड़े। मुझे भी थोड़ा हिंट दे दे। बस वही हर तरफ फैला हुआ है वही कलर, रेड। ओके जाइए भाई, क्योंकि मैंने बताया ना उन्हें मैं टी शर्ट में ही अच्छी लगती हूँ। तो ऐसी कोई फरमाइश भी करते नहीं। रिसेंटली तुमने पूछा होगा क्या पहन के जाओ, तो मैंने इस शो के लिए उनसे पूछा था। जी फलक आपसे सवाल। सारा जीत गई। हाय, दिल की खिड़की खोलो सारा, तुम जाके तुम पहले पहुंच चुकी हो दिल की खिड़की की तरफ। तुम्हारे दिल की खिड़की के अंदर फलक कौन है? सिर्फ मैं, सिर्फ आप ही हो सकते हैं। फलक ही है भाई। खोलो, पूरी खोलो तो नजर आए। हाँ और अब आ जाओ फलक के साथ, जरा हम देखेंगे दिल की खिड़की से क्या निकला। ओके क्या बात है। दिल की खिड़की में तो भाई जीत गई सारा है। मेरी खिड़की भी ये तो बड़ी हैरानगी वाली बात है। मेरी खिड़की भी खोले। चले भाई आप इनकी खिड़की भी खोलें। ये भी खुल गई। ये तो लगता है अभी तस्वीर लेके लगा दी है। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हम दोबारा वापस आ रहे हैं इस खूबसूरत माशाल्लाह जोड़े के साथ। ईद का मजा दोबारा करने हमारे साथ रहेगा। गुड मॉर्निंग, ईद मुबारक पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। सारा और फलक आज हमारे पास मौजूद हैं और दिल की बातों में तो सारा जीत गई है। वैसे हमेशा हर कपल के दरमियान ऐसा होता है, कोई किसी चीज़ में ज़्यादा फिनिकी होता है, कोई किसी चीज़ को बहुत लाइट लेता है और इसी तरह बैलेंस अल्लाह ताला बना के रखता है। सो अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि ये देखना कि कौन सी गाड़ी चाहिए, कौन से इलाके में घर लेना है, बच्ची किस स्कूल में पढ़नी चाहिए, इस तरह के मामलात को लेकर दोनों में ज़्यादा फिनिकी कौन है? यही है। मैं हर चीज़ इस मामले में मुझे खुद ही गाइड दे देती है कि आप करें, कोई लोकेशन देखनी है वो देख लें, गाड़ी लेनी है वो ले लें। सिर्फ आलियाना के मामले में जब स्टडी की बात हुई थी और हम स्कूल की सर्चिंग कर रहे थे तो लंदन में उसकी क्लासेस स्टार्ट करवाई थी, वो भी सारा ने खुद जाके करवाई थी। और जो अब पाकिस्तान में भी हमने चूज़ किया स्कूल वो भी सारा ने ही। तो क्या किस तरह तुम लोग ट्रैवल करते हो? मतलब अक्सर काफ़ी रील्स के थ्रू पता चला कि आप लोग बहुत अरसे से यूके में ही हो, तो क्या होता है ये कि जैसे कितना अरसे किधर होते हो? फलक तो यहीं होते हैं ज़्यादातर, तो वो मुझे और आलियाना को भेज देते हैं। वहाँ मेरी बहन भी होती है आयशा, तो शादी होके गई आयशा वो उधर यूके में। हाँ तो उसकी भी बेटी हुई है माशाल्लाह। अरे माशाल्लाह मुबारक। मतलब आलियाना को एक साथी मिल गई है। हाँ तो मैं और आलियाना चले जाते हैं, फिर फलक जब फ्री होते रहते हैं वो हमारे पास चक्कर लगाते रहते हैं, आना जाना करते रहते हैं। लेकिन मैं और आलियाना बेसिकली ज़्यादातर। तो अगर मैं पूछूं 12 महीने में कितने अरसे तुम उधर रहती हो, कितने अरसे इधर रहती हो? समर में थोड़ा सा उधर रहते हैं। पिछले साल कितना रहे? हाँ लंदन बहुत ज़्यादा गए हैं, 5-6 दफ़ा गए थे। पिछले और वैसे भी आयशा की वजह से भी गए थे, लेकिन
आलियाना का, अब आलियाना को मुंह पे आ गया ना, उसको पता लग गया फ्लाइट लंदन, उसको याद हो गया ये। So, नूर कहाँ रहती है फिर जब तुम लोग जाते हो? नूर हमारे साथ जाती है। हाँ, नूर हमेशा मेरे साथ होती है। हाँ। या उसका कोई प्रोजेक्ट चल रहा होता है तो फिर वो कराची में ही होती है, वरना वो मेरे साथ जाती है। खैर हम नूर को स्टार समझते भी नहीं है, वो नैनी है हमारे लिए। और हम उससे बहुत काम लेते हैं, बहुत नूर के बगैर तो मैं कुछ नहीं है, हम दोनों कुछ नहीं है। आज हम पूरी दुनिया के सामने नूर आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे लिए इतनी एफर्ट करती हैं। बहुत शुक्रिया, खुश रहें, अल्लाह आपको भी ऐसी बेटियां अता करें इंशाल्लाह। वो मुझे कल कह रही है मुझे ना फलक को दोबारा कहीं जाना है, मुल्क से बाहर कुछ दिन के लिए। मैंने कहा मैं आलियाना को छोड़ के चली जाऊँ। कह रही है मुझसे अडॉप्शन पेपर साइन करवाओ। कह रही करवाओ। तुम क्या करने जा रही हो? मैंने कहा ऐड करने जा रही हूँ। कह रही आधे पैसे मैं लूँगी ऐड के। और वो आलियाना भी उसके साथ बहुत अटैच, बहुत उसके पास सो जाती है आराम से। सिर्फ वो नूर के हाथ आती है। बहुत ज़्यादा जब वो संकी हो जाए तो फिर हम वीडियो कॉल पे आ जाते हैं, लेकिन नॉर्मली वो हैंडल कर लेती है नूर के साथ। मतलब बहनों ब्लेसिंग है ये, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मैके की हेल्प होती है हमेशा से। मैं तो सोचती हूँ जब उसकी शादी हो जाएगी तो मैं क्या करूँगी। तब आलियाना बड़ी हो जाएगी तो मैं उसको यही समझाई थी तुम्हारी शादी हो जाएगी इसलिए तुम जल्दी जल्दी संभालो उसको। लेकिन हमने ट्रेनिंग करवा दी उसकी, ठीक है। माशाल्लाह आयशा का भी रिश्ता जो है वो फलक ने बिल्कुल भाई बन के ढूंढा, और वो अब नूर का भी ढूंढ रहे हैं क्या? नूर के रिश्ते बहुत हैं माशाल्लाह। वो माशाल्लाह वो बहुत प्यारी है, बहुत मुझे इन दोनों बहनों में ना वो ज़्यादा सुगड़ लगती है। क्योंकि वो फैमिली वो ज़्यादा आउटगोइंग नहीं है, बिल्कुल आउटगोइंग नहीं है। वो घर पे ही रहती है। तो मुझे लगता है कि उसको भी कोई शहजादा मिलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तो रिश्ता आप उसका भी। सारी बहनें इतनी प्यारी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, और इतना खुशी होती है कि बच्चियों को अगर फलक जैसे हस्बैंड मिलते हैं तो माशाल्लाह। फलक जैसे और उस्मान भाई जैसे। अच्छा, वो तो उस्मान भी तो इन्हीं के दोस्त है ना। वो भी बहुत। तो जाहिर है फिर वो ऐसे ही ढूंढेंगे अपनी। उस्मान सलीमी की बात कर रहे हैं जो लंदन में होते हैं। हाँ, मेरी बहन के हस्बैंड। वो क्या कहते हैं? हम जुल्फ मतलब लाइक आयशा के हस्बैंड। हाँ, है ना। और उन्होंने अपनी बेटी का नाम क्या रखा? उन्होंने रखा है लिया। लिया, ये वो वाला नाम है जो पाकिस्तान में भी चल जाएगा। और हाँ, उन्होंने तो वहाँ के हिसाब से सोच के मुस्लिम नेम भी है और वो भी है। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, जैसे कि मैंने कहा कि घर की चीज़ों को लेके जाहिर है बहुत सारे और नॉर्मल बातों पे ही हल्के फुल्के झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभार दोनों के माइंड्स अलग होते हैं। कोई किसी बात में फिनिकी होता है, कोई किसी बात में। सो मैं आप दोनों को इस 1 और 2 की रेस के पीछे भेजना चाहती हूँ, ताकि पता चले कि जो जो चीज़ें मैं सवाल करती जाऊँगी उसमें कौन ज़्यादा नंबर 1 पे फिनिकी है और कौन थोड़ा चिल है कि हाँ हाँ हो जाएगा। अब आप लोगों को दोबारा खड़ा करूँगी, साड़ी पहन के आई हूँ बैठने के लिए थोड़ी। आ जाए उधर, मैं नंबर 1 पे आ जाऊँ? कहीं भी आ जाए, आप लोगों ने एक्सचेंज करनी है आगे पीछे। अच्छा, जो जो सवाल होगा जी ठीक है ना, उसके जवाब में जैसे आपने कहा कि सारा जो है पढ़ाई को लेके वो फिर नंबर 1 पे आ जाएगी और आप नंबर 2 पे आ जाएंगे, और गाड़ी और घर को लेके फिर आप नंबर 1 पे आ जाएंगे, सारा नंबर 2 पे, इस तरह। ठीक है, दोनों में से किसी भी चीज के मामले में वहमी ज्यादा कौन है? हाँ, ये हो गया तो क्या होगा, फ्यूचर कॉन्शियस, वहमी थोड़ा ऐसे हो गया तो ऐसे नहीं हो जाए, ये कहते हैं कुछ नहीं होगा सब ठीक हो जाएगा। ज्यादा तो किस चीज के बारे में वहमी हूँ? इतना फ्यूचर का मैं नहीं सोचती, वो मैंने इन पर छोड़ दिया है। मैं छोटी छोटी बातें होती है ना कि यहाँ नहीं गए तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या करेंगे, स्कूल का क्या होगा आलियाना के, मेरे ड्रामे कैसे होंगे, इस तरह की बातें छोटी छोटी। तो मैं ही हूँ, ये कहते हैं कुछ नहीं होगा सब हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। जो सबसे ज्यादा बड़ा वहम है, इस वक्त आप सब देख रहे हैं सारा को, बताएं कहीं से आपको ये थोड़ी सी हेल्दी लग रही है, कहीं से भी बिल्कुल फिट लग रही है ना, तुम्हारी हड्डियां तक नजर आ रही है मुझे, परफेक्ट लग रही है ना, परफेक्ट माशाल्लाह। ये सुबह उठती है, अगर इसने देसी घी का पराठा खाना है 100 दफा पूछेगी मैं पराठा खा लूं, ये डबल चिन ज्यादा तो नहीं होगी, ये नहीं हो जाएगा, वो नहीं हो जाएगा। कहता है यार कमान तुम बिल्कुल ठीक हो, तुमने रिवर्स किया है माशाल्लाह, बेटी के बाद और क्या बहुत अच्छा रिवर्स किया, तो तुम, और ये खाती भी नहीं है, फिर शूट पे जाती है तो फिर इसको क्रेविंग्स होती हैं, मीठे की क्रेविंग। मैंने कहा ये मसला है, फिर अगर तुम नहीं खाओगी तो जो खाना है ये इसका सबसे बड़ा वहम है, मीठा खाना है। बाकी छोटी मोटी चीजों के वहम कोई नहीं है, घर कहा लेना ये वो तो वहम नहीं है, वहम सबसे बड़ा ये है। और इसमें ये माशाल्लाह इसने बहुत अच्छा रिकवर, इसीलिए तो मेंटेन रखा है ना। तो मैं चाहता हूँ कि साइकोलॉजिकल इंसान का हेल्थ जो है, आपकी मेंटल हेल्थ है, उसको स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है।
जब आप उसको अपने काबू में कर लेते हैं ना, तो आप फिर आपकी बॉडी भी सही रहती है, बाकी मामला। पर ये सही बात पे कॉन्शियस है ताकि फिर आप बच्चों के बाद भी अपने आप को मेंटेन रख पाए, अच्छा लगता है पहनना। हाँ जी, क्योंकि जो अभी ड्रामा आ रहा है वो भी बड़ा, उसमें भी जो कैरेक्टर है वो बड़ा डिफरेंट है, तो उसकी वजह से भी इसने बहुत ज़्यादा अपने आप को लीन की है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है और अचीवमेंट है ये कि लड़कियां कर नहीं पाती। नहीं कर पाती बहुत, लेकिन माशाल्लाह वो पॉजिटिव तरीके से कर रही है ना ये अपने आप को मतलब। ओके, घर के बजट मैनेजमेंट में दोनों में से ज़्यादा कौन माहिर है? किफ़ायत शार, किफ़ायत शुआर कि ये कर लेंगे ना तो ज़्यादा बचत होगी, ये कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, सेविंग हो जाएगी। सेविंग लड़के तो नहीं होते, ये तो जबरदस्त बात है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस अगर पूरी दुनिया में ऑनलाइन काम चल रहा है ना, इस बंदे की वजह से चल रहा है। हमारे घर में सुबह शुरू होती है बेल बजना, और मैं कहता हूँ कौन सी सर्विसेज है जो रात को भी 10 बजे आगे आपको पार्सल दे रही हैं। तो मंगवाती क्या है? कपड़े? कुछ समझ से बाहर है कि क्या मंगवाती है, लेकिन भरा पड़ा है। शुक्र करें आप अपने कपड़ों का काम खुद शुरू कर दिया आप लोगों ने, तो अब ये ऑनलाइन अपने अलाना के कपड़े इसके पैदा होने से पहले माशाल्लाह माशाल्लाह इसने इतने मंगवा लिए थे कि आज भी वो उसको पूरे नहीं आ रहे, पहन रही है। और 2-2 साल के इकट्ठे मंगवा ली थी कि ये बड़ी होगी। इसको सब पता था कि इस लेवल पे जाके ये वाला ड्रेस आएगा, तो वो सबसे ज्यादा शाह खर्ची है। ओहो, और मैं हूँ बैलेंस। तो कंट्रोल कैसे होता है? सेविंग और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। कोई ताल्लुक नहीं, बिल्कुल सही बात। अल्लाह ताला भी ना देख के आप देखें कि मैं तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कॉन्सर्ट है, जाना है, ट्रैवल करना है, फिर लोगों के सामने परफॉर्म करना, फिर पैसे मिलते हैं ना। इस मैडम ने तो करना है ऐड और पैसे आ गए, और मैं अगर मुझसे शेयर कर रही है कि मैंने ये ऐड इतने का किया, मैंने कहा वाओ नाइस, कितने पैसे तुम हो गए? भाई तुमने इतने पैसे कमाए, कहाँ गए? मैं कहता जी आपके पैसे हैं, खाएं, एंजॉय करें, क्या कर सकते। ये मुझे इन्होंने ही समझाया था शादी के शुरू में कि जिंदगी एंजॉय करो, कमा के क्या करना है, अपने ऊपर बहुत सीरियस लेगी इस बात। मतलब पहले मैं सेविंग करती थी फिर मैंने कहा खुद बिगाड़ा है। ठीक कह रहे हैं। और हमें जो नॉर्मली जो रील्स आती हैं, जो नॉर्मली हम इंस्टाग्राम पे सेंड करते हैं एक दूसरे को, उसमें सिर्फ एक रील होती है कि बीवी ने इतना खर्च कर दिया, हस्बैंड ये करेगा, बीवी क्या प्लान बन रहा है ट्रैवलिंग का, तो वो क्या कर रहा है, उसको ये सोचना चाहिए, और उसके दिमाग में क्या, ये वाली रील्स आती हैं। ये मुझे प्लान पहले से भेज देती है कि अब आपने लगेज इतने जेन में रखे कि 6 लगेज तैयार हो रहे हैं, तो ये लेके जाने हैं एयरपोर्ट पे आपने तो ये चीज़ें इस मामले में इसकी शुरुआत की है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को इस मामले में बड़ा ब्लेस्ड समझता हूँ कि हम लोगों ने अपनी सेविंग्स बहुत अच्छी की हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और इस मामले में मैं भी बहुत लकी हूँ कि हमने अच्छे टाइम पे अच्छी चीज़ें की हुई। बिल्कुल बेहतरीन। ये वाली समझ रखना बहुत बड़ी बात है, हर किसी को नहीं होती इस तरह। अब तो और ज़्यादा अमीर बंदी होगी, अब तो ब्रांड आ गया, अब तो ये सेठानी हो गई, सेठानी, हाँ है ना, सेठानी हो गई है। ओके, हाँ अच्छा, रिश्तेदारों के नाम और इवेंट्स की डेट कि यहाँ जाना है, ये करना है, ये लेना है, ये देना है, ये ज्यादा किसको याद रहता है दोनों में से? ये हम दोनों एक जैसे हैं इस मामले में। हाँ, हम दोनों इस मामले में अच्छे हैं, हम दोनों नहीं भूलते, हम सोशल भी वैसे कम जगह नजर आते हो। ऐसा नहीं है कि हम सोशल नहीं है, हम हैं सोशल, लेकिन बहुत सिलेक्टिव है। हाँ। लेकिन ये कि मेरी अपनी सोच है, शायद लोगों की ये सोच ना हो, कि मैं ये सोचता हूँ कि आप जितना कम सोशलाइज करेंगे ना, उतने आपके मसले कम होंगे। हाँ, ये भी है। आप सिलेक्टिव लोगों से मिले जो आपके बहुत करीब हैं, जो आपको दिल से चाहते हैं, जो प्यार करते हैं आपको, आप उनसे ज़रूर मिलें, लेकिन हर वक्त हर जगह पे जाना ज़रूरी नहीं। तो इस मामले में हम दोनों एक जैसे हैं, डेट्स भी याद रहती हैं, ऐसा नहीं किसी ने हमारे साथ कुछ किया हुआ बर्ताव तो हम वो याद रखते हैं भूलते नहीं। अच्छा ओके, अच्छा दोनों में से ज्यादा हमें नजर तो ये आता है गुलाब के फूलों की वजह से फलक, लेकिन दोनों में से ज्यादा रोमांटिक कौन है? ऑब्वियसली मैं नंबर 1 पे खड़े हुए हैं। वो तो हमें तो नजर आता है गुलाब, मतलब हमें लगा था कि अभी शादी की, मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था, जब तुम लोगों की नई शादी हुई और फलक ने तुम्हें गुलाब का फूल देना शुरू किया, तो मैं ना बड़ा कोनिया मारती थी अपने मियाँ को, सबक सीखो ये वो। तो अच्छा, मैं आज एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में जिस वक्त देख रही है, मतलब पाकिस्तानी लोग जितने भी देख रहे हैं, बहुत से ऐसे हस्बैंड हैं जो बहुत प्यार करते हैं अपनी वाइफ्स को, और वो फूल नहीं भी देते तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उनसे प्यार नहीं करते, इसमें कोई शक नहीं है। हमें तो फूल चाहिए, ये कोई बात नहीं है।
ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग ये मत समझे कि जो आपको हस्बैंड फूल नहीं देता वो आपसे प्यार नहीं करता। वो जो एफर्ट आपके लिए बाहर जाके कर रहा है वो उससे बड़ी एफर्ट कोई भी नहीं हो सकती। लेकिन जो मेरा प्यार करने का तरीका वो ये है, जैसे कि आज ईद का दिन था तो मुझे पता था कि शायद फूल ना मिले, तो मैं चांद रात को ही 2-3 इकट्ठे ला के रख दिए फ्रिज में रख दिए ताकि एक एक करके रोज दे दूंगा, जो कि फैक्ट है। अब तो आलियाना जैसे कल फलक फूल लेकर आए, तो मैंने देखा नहीं, उन्होंने वाज में रख दिया। आलियाना मामा मामा उसको भी पता मामा है। और मैं अगर फूल लाके मैं उसको खुश करने के लिए होता है ना, बच्चे की तरफ कर देते हैं, नहीं वो खुद कहती है कि ये मामा का है। उसको इतना पता है कि मैं उसको कहता हूँ आलियाना आपके लिए, कहती नहीं मामा का है। आपने आलियाना के लिए स्टैंडर्ड्स बहुत हाई कर दिए। अब उसके लिए लड़का ढूंढने में बहुत मुश्किल होगी फलक। उसका नसीब बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह, आमीन आमीन। उसके लिए लोग इतनी, मैं इतना लकी हूँ, मैं जब कॉन्सर्ट्स पे जाता हूँ किसी भी जगह पे, चाहे मैं स्कूल में चला जाऊँ, कॉलेज चला जाऊँ या वेडिंग शोज भी मैं करता हूँ, तो मुझे सब आके मेरे पास 2 बातें करते हैं। पहले नंबर पे हमें आपकी वाइफ बहुत पसंद है, दूसरे नंबर पे आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है, और फिर वो दुआएं देते हैं कि अल्लाह आपकी बेटी का नसीब बहुत बहुत अच्छा करे, बहुत प्यारी है, आपकी वाइफ बहुत अच्छी है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि जब आप बाहर जाएं और आपकी फैमिली के बारे में ये तारीफ हो तो कितना अच्छा, दिल इतना बड़ा हो जाता है। और वैसे भी ये कहते हैं कि जब कोई आदमी अपनी बीवी को खुश रखता है तो अल्लाह ताला उसको इनाम के तौर पे उसकी बेटी को खुशियां नसीब करता है। ये वाली बात हमने सुनी हुई है कि वो वाली बात है कि कफाते अमल होता है हर चीज़ का। सो अगर आपने अच्छा अमल किया अपनी बीवी के साथ तो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला बेटी को वही खुशियां देगा जिससे आपके दिल को सुकून मिले। आमीन जी। किसको मनाना जरा मुश्किल होता है, मुश्किल शख्स जो है वो नंबर 1 पे आएगा। अच्छा, मैं नाराज तो नहीं होती, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? हम नॉर्मली ये बात करेंगे तो शायद लोगों को हजम ना हो ये बात। हम अभी तक उस लेवल का नाराज नहीं नहीं, मतलब थोड़ा बहुत ही सही कम ऐसी छोटी मोटी स्विंग्स मैडम के अक्सर आ जाते हैं तो उसको नंबर 1 पे भेजें हाँ, तो वो लेकिन मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। ये इस मामले में ना बिल्कुल झल्ली है। ये मुझसे अगर किसी बात पे खफा है ना 5 मिनट बाद भूल जाएगी भूल जाती है। और मैं कहता हूँ यार, मैं ना अपनी तरफ से सोच रहा होता हूँ कि अब इसको मनाने का तरीका ये है कि फूल ला के दूँ और इसको एक डिज़र्ट बहुत पसंद है वो ला के दूँ, लेकिन ये थोड़ी बहुत खुद नॉर्मल होकर बात कर रही होती है मेरे लिए ग्रीन टी ले आएगी या कुछ खुद ही। मैं कहता हूँ यार ये सही है, ये तो सुकून है कि लंबा गए नहीं ज़्यादा काम, मतलब स्ट्रेस नहीं हुई इतनी। माशाल्लाह। तो ये इसका एक तो सारा तुम वैसे नॉर्मली ऐसे ही हो, मतलब बहन भाइयों के साथ भी तुम इतना कोई तुम्हें मनाना शनाना नहीं पड़ता था किसी को? नहीं, मुझे नहीं पसंद ड्रामा कि बस नाराज हो गए लड़ने। हम ना लड़ते हैं ना नाराज होते हैं। हम बहन भाइयों में तो मैंने कभी इनके मसला देखे नहीं। बहन भाई में तो इनसे तो फिर भी मैं नखरे दिखाती हूँ ना इनको कि ये क्यों कर दिया वो। उनको तो बिल्कुल हम बहुत रिलैक्स है, बचपन से आज तक हम कभी नहीं लड़े। सो ये जो चिल सीन है तुम्हारी, जो तुम्हारी नेचर है उसमें, वो अम्मा से उठाया या अब्बा से? दोनों लिटरली बिल्कुल ऐसे थे। दोनों का आज तक मैंने ऊंची आवाज़ में बात करते हुए नहीं देखा, लड़ते हुए नहीं देखा। तो वो बचपन से ही माँ बाप को ही ऐसा देखा, तो हमारे लिए बातें नॉर्मल है कि हमारे लिए वो बात नॉर्मल नहीं है कि लड़ रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं और झगड़ा हो रहा है। हाँ, तुम्हारे लिए ये मतलब वो हमेशा सीज फायर रही घर में। हम ये देखिए कितना माहौल का असर होता है। मुझे एक और चीज़ भी लगता है कि सारा की जो सबसे अच्छी आदत है और जो सारा की कामयाबी का राज भी है, जितनी भी लड़कियां मुझे देख रही हैं, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ ये बात, क्योंकि मैं तो उनके फादर से मिला हूँ। जितना ये अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करती थी ना, जितनी धीमे लहजे से अपने वालिद साहब से ये बात करती थी, मुझे लगता है आज जो भी इसके पास है ना उसकी वजह से, उनकी दुआओं की वजह से। तो आप अपने वालिदैन अगर आपके पास मतलब मौजूद हैं, हयात हैं, तो प्लीज़ जितना प्यार से आप उनके साथ पेश आएँ, जितनी अच्छे तरीके से उनके साथ पेश, आप दुनिया की हर चीज़ अचीव कर लेंगे। आपको कोई चीज़ रोक नहीं सकती। बिल्कुल। तो सारा की कामयाबी का राज तो 100% ही है माँ बाप की दुआ। तो जो धीमापन इसके अंदर और ये जो नाराज़गी और ये जो बहुत ज़्यादा होना लड़ना, ये सारा के अंदर है। वाह, जबरदस्त, माशाल्लाह जी। सो नंबर 1 पे देख लिया आपने कि किस चीज़ में कौन आया, और दोनों ये जोड़ी एक साथ अल्लाह ताला ने इसीलिए बनाई कि दोनों नंबर 1 पे रहें। और बहुत सारी दुआएं हमारी इनके साथ। एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। मेहमानों को बिठाएं भाई। गुड मॉर्निंग, ईद मुबारक। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। सारा और फलक ईद मनाने आप लोगों के सामने यहाँ मौजूद हैं, और रेड साड़ी, रेड गुलाब के फूल हर तरफ। जहाँ सारा और फलक हो वह रेड कलर ना हो
ऐसा हो ही नहीं सकता, ये सिग्नेचर स्टाइल बन चुका है। मुझे लगता है जो आपका ब्रांड का लोगो है उसमें भी कहीं गुलाब का फूल होना चाहिए। हाँ सीरियसली, ये आपका सिग्नेचर स्टाइल है। ये बन गया, हाँ जी बिल्कुल है ना, ये कुछ होना चाहिए, कुछ एक गुलाब, कोई प्रिंट भी या कोई कढ़ाई भी ऐसी गुलाब वाली होनी चाहिए, क्योंकि ये गुलाब वॉल्यूम निकलना चाहिए, सिग्नेचर है। हमारी पूरी कलेक्शन ही फ्लोरल है। ओह अच्छा भाई, तो यही तो बात। अच्छा अब देख रहे हैं आपके दरख्त, एक गुलाब दरख्तों पे नहीं उगते, हमारी टीम ने आप लोगों को देखते हुए, और फ्रेश गुलाब है ये, वो नहीं है फ्रेश गुलाब, बस इम्पोर्टेड नहीं है भाई, बजट इतना नहीं होता हमारा। लेकिन अच्छे हैं, देसी भी अच्छे हैं, पाकिस्तानी देसी गुलाबों में खुशबू होती है। यस, खुशबू। तुमने कोई गिनती की है कि अभी तक फलक ने तुम्हें कितने गुलाब के फूल दे दिए? कुछ इन माशाल्लाह 5 सालों में कुछ गिनती की है? कभी बैठी हो, कभी गिनती की है? शुरू में तो मैं डायरी में लगाती थी, वो डायरियाँ इतनी होते, वो बन गया, फिर मैंने लगाना छोड़ दिया। इसे लगा था कि ये शायद सिलसिला बंद हो जाएगा, तो मैं सेव कर लेती हूँ और एक मेमोरीज के लिए। मैंने कहा ये तो अब चलेगा, टिल माय लास्ट ब्रेथ। अरे अच्छा, कभी आप कलर चेंज करते हैं गुलाब के फूल का, कि रेडी रखते हैं? अच्छा, ये उस केस में होता है जब मेरे जो वेंडर्स हैं स्पेशली जो गुलाब वो कहते हैं जी कि सीजन एक आता है सावन का, मेरे ख्याल से उसमें गुलाब नहीं आता। अच्छा, तो फिर उनके पास वाइट या पिंक होता है, तो फिर मैं वाइट पिंक भी तो फिर वो नहीं, तो इसको एक ट्यूलिप बहुत पसंद है। अच्छा, उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है, तो मैं ट्यूलिप्स ले जाता हूँ। तो टाइम पीरियड क्या होता है कि हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने, क्या ये हर रोज? हर रोज गुलाब का फूल तो हर रोज है, मस्ट है। और अगर मैं कराची में हूँ, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो 100% वो मस्ट है। और कोई टाइमिंग फिक्स है या वेंडर आपके पास आपको देके चला जाता है? ये भी है, वो ये ऑप्शन भी है कि अगर मुझे लग रहा है कि अब मुझे काफ़ी दिन हो गए मैं बाहर हूँ, तो मैं अपने जो मेरे पर्सन है उनको मैं बोलता हूँ कि गुलाब पहुँचा दो घर पे, तो वो डिलीवर कर देता है। ये कुछ आपने जमा पूंजी की है? कितने पैसे लग चुके हैं अभी तक? इतना महंगा प्लॉट आ जाता है। देखिए, ये जो आपने पाकिस्तानी फूल लगाया ये 50 रुपीज़ का मिल जाता है, और जो इम्पोर्टेड है वो थोड़ा महंगा मिल जाता है। तो मसला नहीं, 50 रुपए में दे के अगर आपकी बीवी खुश हो रही है तो इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? ये सब नॉलेज मैं आपसे क्यों ले रही हूँ, जरा वहाँ बैठे हुए ना उनको नहीं पता कि गुलाब के फूल कहाँ से मिलते हैं, एक वेंडर हायर कर ले, रोज इतने का मिलता है, उतने का। ये सारी बातें मैं उनको सुनाने के लिए, कंटेजियस है ये चीज़। मैं चाह रही हूँ इस शो का कोई फायदा हो हमारी आवाम को। नहीं, बहुत सारे लोग देते हैं मुझे, तो अब काफ़ी ऐसे लोग मिलते हैं कि हस्बैंड्स मिलते हैं। ऐसा वाइफ तो सारी कहती हैं जी हमें फूल दिया करें ये वो, लेकिन हस्बैंड कहते हैं यार हमने आपको देख के देना शुरू किया है, उसका हमें फ़ायदा भी हुआ है, ये इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं जा रही। और अगर गुलाब नहीं देते तो मुझे फलक कोई केक ले आता है, ब्राउनी ले आता है, डिजर्ट वगैरह के लिए। वो भी मीठा खाने का शौक है बहुत। नूर के लिए भी अक्सर मैं ले आता हूँ क्योंकि उसको मिठाई बहुत पसंद है, इसको केक्स बहुत पसंद है, पेस्ट्रीज होगी ये वो। तो ये अब हम नूर को अक्सर हम ये कहते हैं कि तुम तो भाई ब्लेस्ड हो, डब्बे के डब्बे खा जाती है मिठाई, तो कुछ नहीं होता। अरे वाकई वैसे ये बात है, लकी है वो माशाल्लाह। वो कभी डाइट वाइट नहीं कर रही होती? बिल्कुल भी नहीं। और हमेशा से ऐसा है? हम बचपन से उसका ऐसे ही है, पूरा केक का बॉक्स खा लेती है आराम से, कुछ नहीं होता माशाल्लाह। कभी एक ईद पर ऐसा भी होना चाहिए कि पूरी फैमिली हो, जब आयशा और उस्मान आएंगे तो बताएगा कुछ ऐसा करे ना कि सब पूरी फैमिली हो, बस आपके साथ ही इंशाल्लाह कुछ ऐसा हो। हम आपके उस पर भी कर सकते हैं, आपके फार्म हाउस पर। जी, व्हाई नॉट, आइडिया की बात है ना, बहुत अच्छा है जी, वो तो बड़ा प्यारा सेट है, आइडिया बहुत अच्छा सेट है वो, है ना? बिल्कुल। सो अब हम क्या करने वाले हैं, जिस तरह आप मेरे शो पे आते हैं उस तरह और कपल्स भी आते हैं, उनकी बातें भी होती हैं, जाहिर है कुछ उनसे भी सीखते हैं, कुछ उनके जवाब भी होते हैं। सो देखते हैं, सारे कपल्स काफ़ी हद तक एक दूसरे से मैच करते हैं शादी के बाद, जो अच्छे कपल्स होते हैं। सो देखते हैं कि आप गेस कर पाएंगे या नहीं। हम स्क्रीन पे उन कपल्स का इंटरव्यू आप लोगों को दिखाएंगे, और कोई सवाल मैंने उनसे किया, उसका क्या उन्होंने जवाब दिया, ये हम आपसे पूछेंगे। बाय द वे, यहाँ पर हम न्यूली वेड जिनकी शादियाँ हुई हैं अभी, उनको मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं अपनी दोनों तरफ से, जिसमें कुबरा हैं और गौहर। कुबरा गौहर है, मावरा अमीर हैं, अनमोल बलोच हैं। तो आप सबको बहुत बहुत शादी मुबारक हो। और अभी साल के शुरू में भी तो किसी की हुई थी, अहमद अली अकबर, शहरियार मुनव्वर। इस 2025 में तो सेलिब्रिटीज। माशाल्लाह 2026 में बच्चे ही बच्चों की खबरें होंगी, हमारी पॉपुलेशन में इजाफा होगा। तो हमारी तरफ से आपके लिए नेक तमन्नाओं के साथ बहुत बहुत मुबारक, और आप सब खुश रहें, मुस्कुराते रहे, और सबकी जोड़ियाँ बहुत प्यारी हैं। हाँ माशाल्लाह, जबरदस्त जी। सो उस तरफ आएंगे, मैं आपको थोड़ा सा तकलीफ दूंगी। ये बुके आप
के साथ रहेगा। इस बुके को भरना है, सही जवाब देने पर गुलाबों से आप इस बुके को भर के अपनी बेगम को दे सकेंगे। सिर्फ फर्क ये है कि इस पे आपका खर्चा नहीं हुआ, यार भाई का खर्चा हुआ। नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपकी टीम ने एफर्ट किए। हाँ, like जब सारा और फलक आए तो एफर्ट ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो जी दिखाइए भाई पहला क्लिप। मेरी मिसेस मुझे किसी और को कनखियों से जरा देखते हुए, टेढ़ी आंखों से देखता हुआ पकड़ लें तो क्या होगा? ये शहरोज और सदफ मेरे शो पे आई हुई और ये सवाल मैं इन लोगों से कर रही हूँ कि अगर सदफ पकड़ ले शहरोज को कनखियों से किसी और को देखते हुए तो सदफ क्या करेगी? आपको क्या लगता है? मैं आपको ऑप्शंस भी देती हूँ कि क्या जवाब दिया होगा। सदफ नाराज हो जाएगी, या इस मामले में कूल रहेगी, या फिर जो है वो बिल्कुल बातचीत बंद कर देगी 10-15 दिन तक। पहले आप बताएं। मेरे ख्याल से सदफ पहली बात शहरोज ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि मैं भी उन्हें जानती हूँ, मैंने बहुत काम किया उनके साथ, बहुत अच्छे। लेकिन अगर हो भी गया गलती से नजर पड़ ही गलती से, तो आई थिंक सदफ कूल रहेंगी, बिकॉज वो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगी उनके आपस में, तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा। हाँ, कूल रहेंगी। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि वो कूल रहेंगी, क्योंकि उनकी वाइब ऐसी है कि वो दोनों जो हैं वो कूल रहेंगे। शहरोज तो वैसे भी बहुत ही, क्योंकि सारा ने काम किया हुआ, तो मैंने तो बहुत काम किया। लेकिन मुझे लगता है कि उनको देख के, मैं जानता नहीं हूँ पर्सनली, लेकिन मुझे लगता है कि कूल रहेगी। ओके, दिखाएं भाई क्या जवाब मिला। ये बहुत कूल है इस मामले में। वाह, जबरदस्त। एक फूल निकालें और बुके में लगाएं बहुत एहतियात से, क्योंकि ये लोकल फूल हैं, कांटे होते हैं इसमें। ये हो रहा है बुके तैयार सारा लाइव। हाँ जी, ओके, नेक्स्ट सवाल जी। सुनीता, कभी तुमने सरप्राइज दिया है, कुछ कुक किया है ऐसा ईद पर खास तौर पे? सुनीता और हसन है, और मैंने उनसे ये सवाल किया था कि कोई सरप्राइज दिया है ईद पर हसन को, कोई ऐसी चीज़ मतलब लाइक करके दिखाई है, और मैं ऑप्शन दे देती हूँ, ठीक है? घर की सफाई करके दिखाइए, बहुत अच्छा घर चमकाया है, कुकिंग करके दिखाइए, या ड्राइविंग करके दिखाइए। ऑप्शंस ये हैं 3। आई थिंक सफाई करके दिखाइए। और आपको क्या लगता है? मुझे भी यही लगता है, सफाई करके दिखाइए, थोड़ा चमकाया घर को। अच्छा लगता है। दिखाएं जरा। 11 साल बाद सुनीता ने एक उभरता हुआ एक मिरेकल दिया मुझे कि मैं खाना भी बनाती हूँ, बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, और हर रोज मैं पिक्चर्स, आई एम नॉट मच ऑफ अ सोशल मीडिया पर्सन एनीवे ना। क्या बात कुकिंग नहीं मिलेगा फूल, आपने सफाई की उसने कहा। पिछले 8 महीने से मैं सुनीता के साथ ही ड्रामा कर रही हूँ, लेकिन मुझे आज तक सुनीता अच्छा, मतलब ये बुके तब फिल होगा जब हम सही आंसर सही जवाब देंगे, और क्या। हाँ, वैसे तो एक से गुजारा भी हो जाएगा। रोज का जो कोटा है वो एक ये रोज का रोज है। हाँ, रोज का रोज है जी। अगला सवाल, अगर कभी गलती होने पर भी सना आपसे एक्सक्यूज ना करे तो आपके दिल में क्या ख्याल आएगा? फैसल और सना से जो मैंने सवाल किया कि अगर कभी गलती हो सना की और फिर भी एक्सक्यूज ना करे फैसल, तो फैसल के दिल में क्या ख्याल आता है? ऑप्शंस। कितनी ढीठ है यार ये। कोई बात नहीं, मान जाएगी। चलो कुछ अगर क्या कहते हैं, अगर कोई खाना पका के देगी तो मैं माफ कर दूंगा। जी सर। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कि खाना पका के देखते नहीं नहीं, मैंने कहा था पहला ऑप्शन कितनी ढीठ है यार ये, और दूसरा ऑप्शन दिया था कोई बात नहीं मान जाएगी खुद ही, और तीसरा मैं कुछ खाना पका के मैं दूंगा तो फिर मानेगी। तीसरा खाना पका के दूंगा तो मान जाएगी। दिखाएं भाई फैसल ने क्या बोला। ये कितनी ढीठ है यार ये। गलती इसकी है, हाँ। मनाना भी मुझे ही पड़ेगा 3 दिन तक। तो ये होता है ये। अच्छा, फैसल भाई ना बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदे, हाँ, तो ये बड़ी बात है कि उन्होंने स्क्रीन पे बोल दिया। लेकिन ये नॉर्मली अगर आप मिलेंगे तो ऐसे ही हैं फैसल भाई। मैं इनके साथ मैच खेलता हूँ, क्रिकेट खेलते हैं, तो इनकी बहुत बोल्ड पर्सनैलिटी है, बोल्ड पर्सनैलिटी भी, और दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत है, पॉजिटिव वाइब है। लेकिन मतलब ये देखे आपके सामने कि उन्होंने बड़ी ढीठ है। हाँ, जो अंदर है वो बाहर है। लेकिन वी लव यू फैसल भाई। हाँ, एवरीबडी लव्स यू। जी नेक्स्ट सवाल, अगर आपको एमन बार बार फोन कर रहे हो तो आपके दिल में क्या ख्याल आता है? ओके, अगर एमन मुनीब को बार बार फोन करे तो आपके दिल में, मतलब मुनीब के दिल में क्या ख्याल आता है? ऑप्शन नंबर 1,
यार इसकी तो आदत है फोन करने की। समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है भाई। हाँ बच्चों ने मिला दिया होगा। अच्छा, इसका मुझे आंसर लगता है मुनीब बहुत फैमिली ओरिएंटेड बंदा है। हाँ। और ये 100% ये कहेगा कि कुछ तो मसला है। हाँ, बार-बार कॉल फोन बार कर रही है तो कुछ 100% कोई मसला है। और मुनीब जैसा बंदा तो फौरन कॉल बैक करेगा। हाँ। तो आई एम श्योर कि यही आंसर होगा। ओके, सारा तुम्हें भी ऐसा ही लग रहा है? हाँ। ओके, देखिए भाई मुनीब ने क्या जवाब दिया। Something is wrong. Something is wrong. सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। थैंक यू निकाल मुनीब भाई, आपकी वजह से एक फूल और आ जाएगा। हाँ आराम से बिल्कुल देख के। हाँ यस ओके। अच्छा सारा, तुम जब फलक दूर होते हैं, जब शहर में नहीं होते स्पेशली, तो तुम इन्हें दिन में कितनी दफा कॉल करती हो? मैं नहीं करती ज़्यादा कॉल। ज्यादा कॉल नहीं करती? ये सबसे अच्छी आदत है सारा की हाँ। कि इसने कभी भी मुझे कॉल नहीं की जब तक मैं इसको एक मैसेज नहीं करता। बेगम हाँ। तो मैं मैसेज करता हूँ बेगम, कर जाते फिर इसको समझ जाती है कि अब जो है बात करने के लिए तो फ्री बेटी है। का भी तो दिल चाहता है ना कभी फेस वो तो डायरेक्ट वीडियो कॉल। ओह लेकिन मुझे पता होता है बिजी होंगे तो मैं तब नहीं करती। जब मुझे पता चल जाता है अब ये घर आ गए हैं सब सही है, फिर मैं वीडियो कॉल करती हूँ अलियाना, क्योंकि बाबा से बात करनी है, बाबा से बात करनी है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि मैं अगर शो पे जा रहा हूँ तो मैं मैसेज करता हूँ कि मैं बैक स्टेज हूँ। ओके। सारा शूट सेट पे पहुँचती है तो ये मुझे मैसेज करती है कि मैं सेट पे। मैं शो से नीचे उतरता हूँ तो मैं बोलता हूँ शो डन, गोइंग होटल। ओके। फिर ये जब शूट से निकलती है तो ये घर पहुँच के घर पहुँच के बोलती है गोइंग होम। फिर ये जब घर पहुँचती है तो विदा ले आना, बस ये मैसेज आता है। फिर हमें पता लग जाता है कि हम दोनों फ्री, देन हम वीडियो कॉल भी कर लेते हैं और कॉल भी। तो अब अगर जैसे लाइक बहुत ज़रूरी जगह कहीं जाना है और आप शहर में नहीं है, ये सारा अकेली है, तो ये जाती है आपके बगैर कहीं भी ज़रूरी जगह जहाँ? ज़्यादातर तो जाना नहीं पड़ता, लेकिन बहुत ज़रूरी हो जैसे मीटिंग्स होती हैं हाँ तो नहीं, जैसे दावत में कहीं जाना है, किसी की नहीं, शादी दावत है, में नहीं जाती। किसी की सालगिरह, नहीं अकेले नहीं जाती। मैं कहीं भी मेरे बगैर किसी भी दावत किसी भी ऐसे ओकेजन पे यहाँ मतलब इसका मतलब ये है कि कोई दावत देगा भी तो समझ ले आएंगे नहीं आएगी। ये नहीं आएगी, अलग का होना जरूरी है, फिर ही दावत रख के आए। ऐसा नहीं, मैं कहता हूँ चली जाओ, नूर है साथ तो नूर को भी लेके जा सकती है, लेकिन वो मजा नहीं आता, जरूरी है। हाँ जी, अगला सवाल। सबसे ज्यादा सारा फलक को शादी के किस इवेंट में प्यारी लगी थी? अच्छा, अब ये जवाब जो है ना वो सारा देगी, फलक नहीं देगी। अच्छा सारा देंगे, ये आपसे नहीं क्योंकि मुझे अच्छी लगी थी ना। हाँ लेकिन मैं देखते ना सारा को याद है कि सभी भूल रही थी। आई थिंक निकाह पे मैं उनको सबसे अच्छी लगी। पिंक जॉर्डन। देखिए भाई क्या है जवाब? निकाह में यही सही जवाब। यस यही था। बहुत प्यारा। मैं सोच विचार के बाद क्योंकि बता रही हूँ ना इन्हें मैं हर हाल में अच्छी लगती हूँ, तो मुझे समझ नहीं आता कब अच्छी लग रही हूँ कब अच्छी नहीं लग रही। ये तो फूल लेना बनता भाई, है। गुलाब का फूल ले लीजिए। ओके ओके, वेरी गुड। हाँ भाई, नेक्स्ट सवाल। अभी हिरा का हाथ पकड़ के शॉपिंग मॉल में जरा इसको शॉपिंग कराने के लिए आप लेकर गए शादी के नए नए दिन। ताबिश हाशमी से मैंने सवाल किया कि वो कभी अपनी बेगम को मॉल में हाथ पकड़ के लेकर गए हैं कभी शॉपिंग कराने? ऑप्शंस, हाँ मैं तो रोज लेके जाता था। ऑप्शन 2, नहीं मैं नहीं लेकर गया। ऑप्शन 3, हफ्ते में एक आध दफा लेके जाता हूँ। आई थिंक 2, नहीं मैं नहीं लेके गया। नहीं मैं नहीं लेके गया। इसका मैं आपको और सॉलिड आंसर दे सकता हूँ कि अभी रिसेंटली मैं एक कॉन्सर्ट पे था अपने। अच्छा। स्कूल का शो था, वहाँ पर ताबिश भाई की वाइफ आई हुई थी। अच्छा। और वहाँ पर ताबिश भाई नहीं थे, तो आप समझ सकते हैं कि वो बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है कि नहीं लेके गए। देखते हुए क्या इन्होंने बताया जी। नहीं मैं नहीं लेकर गया, सारे क्रेडिट कार्ड्स, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, कैश, चेक बुक सब हिरा के पास है, जाओ कर लो। ओह यार क्या ऑब्जर्वेशन है फलक, आप देख लें। वो मुझे स्टोरीज टैग हुई थी तो मैंने देखा कि अगर ये हैं वहाँ पर तो ऑफ कोर्स ताबिश भाई भी होंगे, लेकिन नहीं थे वहाँ पे, तो यहाँ से मुझे अंदाजा हुआ। वेरी गुड ऑब्जर्वेंट बंदा है भाई। सही जवाब। हाँ जी, नेक्स्ट सवाल। उमर को तुम्हारे हाथ का पका हुआ कौन सा खाना ज्यादा पसंद है, दम का कीमा या बिरयानी? अच्छा भाई, तो आपको क्या लगता है कि सरा जो है वो अपने हस्बैंड के लिए क्या बना के खिलाती है जो उन्हें पसंद है, दम का कीमा या बिरयानी? मुझे लगता है बिरयानी, क्योंकि कराची में आपको पता है बिरयानी का राज है। हाँ। तो बिरयानी ही हम शो हाँ सारा ऐसे लग रहा है तुम्हें? मुझे भी लग रहा है बिरयानी। चले भाई देखिए कि क्या उमर को बना के खिलाती है। दम का कीमा। ओ उल्टा उल्टा, क्योंकि ये जो है चावलों से दूर भागती है।
अच्छा। हाँ, सरा जो है वो डाइट कॉन्शियस है बहुत, अपने मियाँ को भी इसने बहुत दुबला पतला करवा दिया है क्योंकि वो खाने ही नहीं बनाती तेल वाले घर में। वेरी नाइस। हर वक्त सलाद तो दम का ये बात तो सही है कि राइस आपको कम खाने चाहिए, बिल्कुल सही बात। हाँ, राइस तो आपको फुलाते हैं और वो भी बिरयानी वाले तेल वाले, खतरनाक। वही तो, बिरयानी में शायद 1200 कैलोरीज होती है और अगर किसी के घर बिरयानी बनती है तो वो दिन में भी वही खाता है, रात में वही खाता है, यानी 12 2400 कैलोरीज। हमें तो खाए हुए टाइम हो गया काफी। हाँ। बिरयानी जी सीरियसली जी, राइस नो राइस, ये तो नो नहीं खाते। गंदम बचते हैं, ना रोटी ना चावल। ना चीनी। और ये हाँ, कब ना से आपने चीनी। छोड़ी है? मैं 2 साल से। और आपको क्या फर्क फील हुआ है आपके मैं अंदर? मुझे जो मिलता है वो कहता है आप यंग हो रहे हैं, वापस रिवर्स हो गया हूँ काफी, और प्लस मुझे एनर्जी मेरी डबल हो गई है। पहले चावल और गंदम छोड़ने से? जी। तो आप उसकी जगह सब्स्टिट्यूट क्या करते हैं? उसके बहुत सारे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सैलेड बहुत ज़्यादा खा लिया। हाँ। फिर उसके जवार की रोटी है। हाँ। आप जवार का आटा यूज़ कर सकते हैं। हाँ। और राइस को अगर आप बहुत ज़्यादा उसकी स्टार्च निकाल के वाइट राइस खाएं तो वो बेहतर है। लेकिन ज़ाहिर ऑफ कोर्स हम इंसान हैं तो सबको छोड़ नहीं सकते, और हमारी पूरी ज़िंदगी इन्हीं खानों में गुजरी है। हाँ। तो आप हफ्ते में 1-2 मील ले सकते हैं, ऐसा नहीं। शीर खुरमा नहीं खाया आपने? शीर खुरमा ईद वाले दिन सब कुछ चलता है। ईद वो, वाले दिन हाँ, cheat ईद की meal। खुशी में, हाँ। क्योंकि माशाल्लाह पूरा रमज़ान रोजे रखे हुए जी। तो आपने इसको एंजॉय करना है, और ये तो हमें कहा गया है कि आपने भरपूर एंजॉय करना है ईद को। तो अगर आपकी हेल्थ ऐसी है तो फिर तो आप एहतियात ना करें तो बेहतर है। हाँ। लेकिन अगर आप थोड़े से आउट ऑफ कंट्रोल है तो आपको चाहिए कि तो फिर एहतियात कर लें। वेरी गुड भाई, बहुत सारी टिप्स मिल रही हैं उन सारे हस्बैंड्स के लिए। ये टिप है कि वो जो माशाल्लाह शादी के 5 साल मैंने देखा है कि बेगम जो है वो इन फैमिली वे होती है, वो जो उसका साइज होता है मियाँ का भी वही साइज हो जाता है। फिर उसके बाद जब डिलीवरी हो जाती है फिर मियाँ जो है वैसे ही रह जाते हैं, बेगम सही हो जाती है। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है जी अब हम अगर हम उनको ये चीज़ें बताते तो वो कहते हैं नहीं आपका तो मीडिया है, आपको तो करना पड़ता है। ऐसा नहीं है। आप 30s के बाद अगर ये चीज़ें नहीं करेंगे तो आप बीमारियों में झगड़े जाएंगे। बिल्कुल। और फिर आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो मेन चीज़ है, जो आपको पूरी दुनिया में आगे आपने बढ़ना है, वो लूज कर लेते हैं आप कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस गया तो फिर क्या यार, शादी हो गई, जिसने मिलना था मिल गया, बच्चे हो गए, अब चलो बस काम करो। ऐसा नहीं। आपको अपने आप से प्यार करना पहले है, बिल्कुल। फिर आप अपने पार्टनर के साथ उस तरीके से उसको भी गाइड करें। अपने आप से प्यार करेंगे तो पार्टनर से प्यार करेंगे ना। वो उसको अच्छा भी तो लगना है ना, खाली ये थोड़ी है कि आपने। अब कोई रोमांटिक सा जुमला बोल के ये बुके दे दें अपनी बेगम को, आप इतनी प्यारी वो आज लग रही है। ओ तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल, क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ओ अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, ईद मुबारक, पाकिस्तान मना दी। ईद का मजा तो आज ही आया होगा आपको। गुड मॉर्निंग, ईद मुबारक। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी फलक, शबीर और सारा आज हमारे साथ शो पे मौजूद, और इतनी प्यारी मज़ेदार बातें माशाल्लाह जैसे जैसे लाइफ गुजरती जाती है, इनके एक्सपीरियंसेस हमें वक्तन फ़वक्तन सुनने को मिलते हैं। और अभी हम यही ब्रेक के दौरान जिक्र कर रहे थे कि अक्सर लोग जो हैं वो ये सवालात करते हैं इंस्टा पर, और मैंने देखा आप लोग काफ़ी जवाब भी देते हैं, उनको केटर भी करते हैं, वोकल भी होते हैं अक्सर। आप लोग लाइव भी जाते हैं कभी? नहीं, लाइव नहीं गए आज तक, हम नहीं गए कभी नहीं गए। अच्छा, तो लेकिन कब आप टाइम निकालते हैं, जैसे लोगों के कुछ किए हुए सवाल जो हैं उनको जवाब देने का टाइम कब निकलता है आपके पास? अच्छा, मेरा ओपिनियन बहुत डिफरेंट है इस मामले में। जो लोग कहते हैं वो लोग कौन है? हाँ। वो हमारी ज़िंदगी में मैटर करते हैं कि नहीं करते? हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। अगर तो वो मैटर करते हैं तो फिर आप उनकी बात को अपने ऊपर हावी करें। हाँ। अगर नहीं है तो फिर उनको इग्नोर कर दें। लेकिन आप लोग दोनों को इतना ट्रोल नहीं करते जितना और बाकियों को करते। आप पे थोड़ा हल्का हाथ है। अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी रीज़न है कि हम सिर्फ उतना ही दिखाते हैं जितना हम दिखाना चाहते हैं। हाँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम नहीं दिखाते। हाँ। और वो हम दिखाना नहीं चाहते, इस मीन के वो हमारी अपनी मर्जी है। हाँ। लेकिन जो लोग आप नॉर्मली हमारे जाके कमेंट्स रीड करेंगे तो नॉर्मली हमें दुआएं मिल रही होती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जिसकी वजह से हमें लगता है कि
ये जो लोग कहते हैं उसके ऊपर हम गौर करना ही छोड़ देते हैं। हाँ। सारा भी कमेंट इतनी रीड नहीं करती, मैं भी नहीं करता, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरी बात हो तो उसका सारा रिप्लाई कर देती है। जैसे इसके फ़ैन पेजेस हैं, मेरे फ़ैन पेजेस जैसे हैं, कोई बहुत प्यार उनको रिप्लाई करते हैं। जो लोग इतना प्यार भी करते हैं मैं उन्हें रिप्लाई दे देती हूँ, लेकिन अगर जो कोई ओपिनियन हो किसी का, कोई कुछ बोल रहा हो, उन चीज़ों को हम अवॉइड करते हैं। जैसे कोई चीज़ ट्रेंडिंग में आ गई, वायरल होगी और वो नेगेटिव है बहुत, हम उस मैटर में पढ़ना नहीं चाहते। क्या ज़रूरत है आपको कि आप उसमें भी जाएं और अपनी उसमें एनर्जी क्या को वेस्ट करने, है ना? और वैसे भी माशाल्लाह हम इतने बिजी हैं हाँ। कि मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, ये अपने काम में बिजी, ऊपर से बेटी ने इतना बिजी कर दिया तो टाइम नहीं मिलता इतना। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सोशल मीडिया से दूर हैं, सब पता होता है कि क्या हो रहा है, कौन मैसेज, लेकिन हम ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते। कुछ सवालात ऐसे हैं जो बड़े मज़े के सवालात किए हुए हैं और हो सकता है वो इतने सारे माशाल्लाह फॉलोअर्स हैं आपके, तो नज़र से गुजर गए हो, तो हमने कुछ सवाल पिक करके हमने कहा चलो ये सवाल कर लेते हैं, लोग खुश हो जाएंगे, उनकी ईद बन जाएगी कि सारा फलक ने उनका जवाब दे दिया, है ना? तो अच्छा, जो अब ये जो इस पेज पर आए हुए हैं सवाल, हाँ सारा आपसे सवाल है। सारा, क्या आपने इतने एक्सप्रेसिव माशाल्लाह पार्टनर के लिए दुआ मांगी थी या फलक सरप्राइज पैकेज है? बड़ा अच्छा कमेंट हाँ, है। और ये भी लिखा हुआ है कि फलक एक्सप्रेस करना क्यों जरूरी है। और दोनों सवाल है। जगदेश कौर संधू। हाँ, मेरी नजर थोड़ी कमजोर है तो मैं नाम नहीं पढ़ सकती। अच्छा जी, ये सरप्राइज पैकेज थे क्योंकि लिटरली जब मेरी शादी हुई मुझे नहीं पता था ये कैसे होंगे, किस तरह बात करते होंगे, क्या होता होगा, कुछ भी नहीं पता था। लिटरली एक सरप्राइज था मेरे लिए, जो मुझे बाद में पता चलेगा क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। पहले दिन जब मिल के गई है तो इसने मुझे बाबा का नंबर दिया और इसने कहा कि आप बाबा से बात करें और जो भी होगा नसीब में। इसने बाद में इसने मुझे बताया शादी के 3-4 साल बाद कि मैंने बाबा को कहा था कि आपने बस इग्नोर कर देना है नंबर, क्योंकि उसको मैं सीरियस लग नहीं रहा था ना। तो इसने अपनी तरफ से मुझे गोली दे दी थी अपनी तरफ से। अपना नंबर तो दिया नहीं, बाबा का दिया। तो मैं तो बिल्कुल सीरियस था, तो मैं बाबा के पीछे पड़ा रहा। बाबा ने जैसे ही मुझे बोला ना कि फलक मुझे बहुत पसंद है, तो उस वक्त मैंने बोला कि अब मैंने सोचा ही नहीं कि वो अच्छे होंगे नहीं होंगे, मैं उनसे बात करके देखूं या टाइम लूं। मैंने कहा मुझे शादी करनी है, फिर जो भी होगा सरप्राइज पैकेज वो शुक्र अल्लाह का बहुत अच्छा निकला। माशाल्लाह। तो ये एक्सप्रेशन वाली बात, कितने एक्सप्रेसिव आप वैसे भी अपनी फैमिली के बाकी मेंबर्स के लिए भी हैं या खाली सारा के लिए? मैं बेसिकली ऑफ कोर्स सिंगर हूँ, तो सिंगर बड़े एक्सप्रेसिव होते हैं और हम लिखता भी अपने गाने खुद हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं ऐसा ही हूँ। ऑफ कोर्स पहले लाइफ में पार्टनर कोई नहीं था, तो जब मिला तो मैंने कहा ये सब कुछ जो संभाला हुआ था अब इसके नाम आप सारा के नाम। वाह माशाल्लाह। अगला सवाल जी, लोग सोशल मीडिया पर पिक्चर्स अपलोड करने से डरते हैं कि नजर ना लग जाए, क्या खुदा ना खास्ता ऐसा कभी हुआ आप लोगों के साथ? फहमीना अमान पूछ रही हैं। फहमीना अमान को हमारी वाली फहमीना लग रही है जी, वही है। ये मुझे लगता है मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं है मेरा नज़र पे। अच्छा, अगर नज़र होती तो शायद हमें पहले सारी लग चुकी होती है। माशाल्लाह 5 साल हो गए, मैं उससे पहले भी मेरा ये बिलीव नहीं है। अल्लाह ताला ने 4 कुल जो बनाए हैं ना, वो आप पढ़ें, आयतुल कुर्सी, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें और घर से निकलें। और जो भी काम आपने करना है ये इसके स्टार्ट में करें। मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है आपको नजर नहीं लगेगी। ये जो मर्चें जलाना और ये अंडे उबालना अंडे मारना, हाँ ये जरा इससे बचें क्योंकि ये थोड़ा अंडे उबालते हैं या पकाते हैं मारते हैं जो भी चौराहे पे फेंक, उस पे नहर में फेंकते हैं, समंदर में फेंकते हैं। मेरा नज़र पे तो बिलीव है, मुझे लगता है नज़र लगती है, लेकिन उससे ज़्यादा मेरा उस चीज़ पे बिलीव है कि दुआ पढ़ लो वो कर लो तो नज़र नहीं लगती, फिर आप प्रोटेक्ट अल्लाह की उसमें आ जाते हैं। हाँ, मैं तो आलियाना के ऊपर नज़र की दुआ पढ़ती रहती हूँ, तब भी हम उसके फलक पे भी पढ़ती हूँ, खुद पे भी पढ़ती हूँ। अच्छा, बस सही है। सारा भी जब शूट पे जाती थी तो मैं देखता था इसके बाबा भी जब ये निकल रही होती थी वो पूरा आयतुल कुर्सी पढ़ के फूंक के भेजते थे। तो ये इन चीज़ों पर मेरा बिलीव है। ऑफ कोर्स अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी किताब हमारे लिए रखी है, बिल्कुल, तो उससे आप रहनुमाई लें, फायदा होगा। हाँ जी, नेक्स्ट सवाल, आप दोनों में से कौन एक दूसरे की आंखों की ज़बान ज्यादा बेहतर तौर पर समझता है? ज़बान क्या खाक समझनी,
मैं देखता हूँ तो हंसने लग पड़ती है। जिस शूट पे हम लोगों का कपल शूट्स होते हैं, जैसे अभी भी आप सोलो कह रहे थे, मुझसे तो नहीं होता। तो ये देखती नहीं है मेरी आंखों। पता नहीं क्यों मेरी तो आंखें इतनी वो भी नहीं है माशाल्लाह जितनी इसकी बड़ी है। तो थोड़ा शाये करती है। अच्छा। लेकिन मुझे लगता है कि हम आंखों में बहुत सारी ऐसी बातें एक दूसरे को समझा देते हैं कि ये बोलना है। मेरा सवाल यही तो है। हाँ जी। कि आंखों ही आंखों में कभी होता है ना इशारा समझा देना कि ये नहीं बोलना या चुप रहना या कुछ ऐसा ना, आंखों में मियाँ बीवी एक दूसरे की अदा समझ जाते हैं। मुझे लगता है सारा इसमें इससे ज्यादा बेहतर मुंह से बोल देती है कि ये नहीं करना। क्योंकि आपको तो कहने की जरूरत ही नहीं। कहती भाई ये मत बोलो, ऐसे ही जो भी हुआ। अच्छा, तो ये आंखों वाले इशारे वाले तक और नहीं पहुंचे तुम लोग अभी तक? क्योंकि मैं मुझे ना बहनें शायद करती होंगी, अगर ये कुछ समझा भी रहा बोलूँगी क्या 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 कह रहे हैं, तो वो बता देते हैं मैं ये कह रहा हूँ। इसका एक और तरीका बहुत अच्छा, डिजिटल यूज करें, मैसेज करते हैं। हाँ, ये हम कर देते हैं कि मैसेज ये हम ये नहीं बात करेंगे या ये नहीं होना चाहिए, जो भी तरीका वैसे हमारे अम्मा अब्बा के जमाने में नहीं था, हमारे जमाने में आ गया है। हाँ, शुक्र है। काफी बचत हो जाती है, कौन सी बात करनी है कौन सी नहीं करनी है। तो मेरे मियाँ माशाल्लाह बहुत भंड मास्टर है इस मामले में। वो उनको ये नहीं पता होता कि ये वो बीवी से वो मियाँ की बात कर रहे हैं या मियाँ से बीवी, उनको पता ही नहीं होता ये आपस में रिलेशन है कोई, या बहन से भाई की बात कर रहे हैं। तो वो बहुत भंड मारते हैं, इसलिए मैं उनको मैसेज कर देती हूँ ये वाली बुराई नहीं करना यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट। अलियाना के अंदर फलक की कौन सी खास बात है और सारा की कौन सी खास बात है? अब तक तो पता चल गई होगी। काफी बातें सामने आ गई हैं अब तो। मैं पहले बताऊं, मैडम उठती है सुबह सबसे पहले और गुनगुनाना शुरू करती है। हाँ, आप पे ये चीज आप गुनगुनाना शुरू करती है प्रॉपर, मतलब प्रॉपर सुर में है, ऐसा सुर है कि आप जाग जाएंगे नींद से। यार कितना मजेदार टैलेंट पिक कर लिया भाई। और उसको पता है कि कौन सा गाना उसके, और अपनी मेलोडीज भी इम्प्रोवाइज करती है खुद ही। मतलब कुछ अगर कार्टून के गाने भी चल रहे हैं ना, तो उसको इम्प्रोवाइज करना शुरू करती है। अपना ट्विंकल कोई ट्विंकल की वर्जन अपनी बना मेलोडी लेगी बनाती है। उसकी। रात के टाइम कहती है, जब मैं उसको सुलाता हूँ तो वो कहती है कि बाबा ट्विंकल ट्विंकल, तो वो ट्विंकल शुरू करता है तो वो अपनी मेलोडी में गा रही होती है, जो मुझे लगता है कि ये मेरी तरफ से है। बाकी जो कारनामे वो ये बताएंगे। और सारा बताओ तुम्हारे ऊपर क्या गया है? वो पूरी मेरी तरह है, हर आदत हर चीज़ मुझे लगता है मैं ही हूँ, मेरा मिनी वर्जन है। जो बचपन में मैं करती थी वो वैसे ही करती है। एग्जाम्पल जैसे? लेकिन वो शरारती बहुत है। ये मुझ पे नहीं गया क्योंकि मैं बहुत ये होंगे ना शरारती बचपन में, ये इन पे गया शायद। हाँ। मैं अपने बचपन में जितना शरारती बच्चा था ना, मैंने बहुत मार खाई। मैंने अब्बू से भी खाई है, ताया अब्बू से भी खाई है, चाचों से भी खाई है, बहुत मार खाई है। हाँ, सारा अलियाना में ना पेशेंस बहुत है, इतने छोटे बच्चों में पेशेंस नहीं होता। उसको अगर कुछ समझाओ ना तो वो समझ जाती है और वो फिर वो काम नहीं करेगी। एटलीस्ट इनके सामने तो नहीं करती, मेरे सामने फिर भी थोड़ी हरकतें कर लेगी, लेकिन उसमें पेशेंस बहुत है। अगर कुछ समझाया ना क्या लेना, और वो तुमसे पिक किया है, मुझे ये लगता है क्योंकि मुझ में पेशेंस है। तो उसमें ये आदत मुझे उसकी बहुत अच्छी लगती है, जो उसके बहुत छोटी सी तब से है, बहुत बर्दाश्त है उसके अंदर। वाह यार, ये तो बहुत ही जबरदस्त बात है भाई। लेकिन कारनामा बताओ ना, मेन जो मेकअप जो वो करती है ना, मतलब आप अभी रिसेंटली एक एयरपोर्ट पे थे हम लोग, पूरा एयरपोर्ट उसको खड़ा होकर देख रहा था कि ये क्या कर रही है। लंदन एयरपोर्ट पे पूरा एयरपोर्ट जमा हो गया देखने कि वो सब ने एक दूसरे को बताया वहाँ एक बच्ची मेकअप कर रही है, सब उसे देखने आ रहे हैं कि वो कौन सी बच्ची है मेकअप कर रही है। वो बैठ के उस पे प्रॉपर जैसे चेक करते हैं ना मेकअप लड़कियां, वैसे कर रही है। लिटरली उसने 2-3 घंटे वहाँ बैठ के, हमारा लेओवर थोड़ा लंबा था, बैठ के उसने मेकअप 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 फलना। यार ये मैं पहली दफा ऐसी सुन रही हूँ कि बच्चियाँ खिलौने छोड़ के नहीं खिलौने में नहीं, खिलौने उसके से 1-2 साल तक थे। और वो ना फलक के लिए बहुत पॉजेसिव है, बहुत पॉजेसिव है। जैसे उसकी म्यूजिक की क्लास थी तो उसके टीचर गिटार लेकर आ गए, तो ना उससे लड़ाई करी अपने टीचर से, नहीं ये गिटार सिर्फ मेरे बाबा बजाते हैं, आप नहीं बजाएंगे। तो बेचारा वो लड़के वो कह रहे हैं कि हम क्या करें। अब जैसे फलक की कोई म्यूजिक वीडियो या कोई चीज़ एल्बम लॉन्च हो रही होती है, तो वो अलियाना को कैसे आप बताते हैं कि कोई चीज़ आने वाली है? उसको अब इतनी सेंस हो गई है? नहीं, अभी बताते नहीं है, लेकिन नॉर्मली सारा देखती रहती है। तो अब वो क्या करती है, जब वो गा रही होती है, जैसे गुनगुनाती है, तो वो वाले गाने पूरे गाती है। जैसे मेरा अभी दीवानी गाना आया था, तो वो मैं तेरी अभी कोई आने वाला ही है
नहीं, ये वाला तो आ चुका है दीवानी। अब तो ईद पर तो एल्बम उल्टा सीधा बोलती है, उल्टा सीधा गाती है, लेकिन वो उसको फलक के सारे गाने याद हैं। हाँ। उसको ये नहीं पता कि हम करते क्या है, हमारी जॉब्स क्या है। उसने जैसे पहली बार नूर को टीवी पे देखा 2-3 दिन पहले, वो हैरान हो गई कि नूर नूर नूर। हाँ, नूर को उसने पहली दफा देखे काफी अर्से बाद। हमें तो देखती रहती है तो हर टाइम कह रही नूर नूर नूर। तो उसको इतना आइडिया तो नहीं है आपको अभी। देखती है जैसे गाते हुए, तो फिर वो क्या गाती है साथ, वो पूरा गाना गा देती है। एक्टिंग करती है, माइक पकड़ के। उसके पास भी बहुत सारे माइक्स हैं। अच्छा, अलग अलग पकड़ के उसको ना हमारे उस्मान भाई आयशा ने माइक गिफ्ट कर दिया। अच्छा, फलक कह रहे ये क्यों दे दिया? कानों को तबाह कर दिया उसने। ऊपर से उसमें रिवर्ब भी लगी हुई है, पूरे घर में आवाज आती। तो अभी जो एल्बम है, कौन सी एल्बम है जो लोग सुनेंगे? वो मेरा पहला सॉन्ग उसमें चाहत मेरी के नाम से, जो कि सारा के लिए मैंने लिखा है। अच्छा। और पूरे एल्बम का नाम भी, सारे गाने अब आप सारा के लिए लिख रहे हैं? मुझे काफ़ी ज़्यादा ये लोग मेरे फैंस गिला कर रहे हैं कि अब आप सारे रोमांटिक गाने गा रहे हैं, सैड नहीं गा रहे। हाँ। तो इस एल्बम में आपको 4 गाने बहुत शदीद सैड मिलेंगे। हाँ। जबकि मैं सैड नहीं हूँ, लेकिन उन लोगों के लिए जो दुखी हैं थोड़े से। तो फलक का जो पहला गाना जिससे ब्रेक मिला था आपको, वो कौन सा वाला था? पहला गाना मेरा आया था 2008 में, रोग ला लिया दिल नू सोनी। अच्छा। और फिर एक इंडियन फिल्म से भी तो कोई गाना? इंडियन से तो इंडिया में तो 7-8 गाने मैंने गाए हैं डिफरेंट फिल्म्स में। जिसमें जॉन इब्राहिम की एक मूवी थी, उसके लिए गाया था, साजना था। और कोई दुखी गाना भी था शायद? एक वो था इजाजत, वो बहुत दुखी है। उसने वर्ल्ड वाइड में गुनगुना के बताया ना। वे जान वालिया इंज छड़ के ना जावी, किते वादे सारे ओ तोड़ निभावी, ये वाला। तो इसने मुझे बहुत वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइजेशन दी थी। इसके बाद ही मैं फिर इंडिया भी गया। और 3-4 साल फिर इंडिया में रहे। तो अब शादी के बाद से रोमांटिक गाने हो रहे हैं माशाल्लाह। मतलब ये जो चाहत मेरी है, ये तो स्पेसिफिकली सारा के लिए। इसका एक एक वर्ड मैंने बहुत दिल से लिखा है। ओके। और ज़रूर सुने, ये लॉन्च है। और जो दूसरे गाने हैं सैड हैं, वो थोड़े वो लोगों को जरूर पसंद आएंगे, जो ब्रेकअप जिनके हुए हैं। लोगों के मूड्स होते हैं। लेकिन हम आज सिर्फ प्यार और मोहब्बत की बातें करते हुए प्रोग्राम को एंड करेंगे। आप लोग जो भी ईद के हवाले से अपने फैंस को मैसेज देना चाहते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ जो भी आपको देख रहे हैं, मैंने तो कहा पूरा शो उनके लिए कंटेजियस होगा कि वो कुछ पिक करें अच्छी बातें एज कपल आप लोगों से। सो प्लीज़ ओवर टू यू गाइस, ये आप लोगों के कैमरा। आजकल ना सबसे बड़ा एक वो चल गया है कि पूरी ज़िंदगी सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने वो कर दिया अराउंड के सोशल मीडिया पे ईद के लिए भी तैयार होना है तो सोशल मीडिया के लिए होना है हर चीज़। तो मुझे लगता है जो वो वाली खुशी है ना जो आपस में रह के मनाते हैं वो बहुत कम हो गई है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपस में ज़्यादा वक्त गुजारें, एक दूसरे के साथ सोशल मीडिया को थोड़ी देर के लिए दूर कर दें। उसके लिए नहीं तैयार हो, एक दूसरे के लिए तैयार हो, एक दूसरे के साथ खाना खाएं, दावतें करें। तो मेरा यही मैसेज है हर कपल के लिए, हर फैमिली के लिए। और फलक का क्या मैसेज? मेरा मैसेज ये है कि ईद का दिन है और अपने माँ बाप अगर आपके पास हैं तो प्लीज़ उनकी बहुत बहुत ख्याल रखें, उनको बहुत प्यार करें जिस तरह वो आपको बचपन में प्यार करते थे। और मैं अक्सर अपनी बेटी की वीडियोस जो बनाता हूँ मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जब वो बड़ी होगी तो वो देखेगी कि हमने उसको कैसे पाला था। तो आज अगर आप अपने माँ बाप के साथ हैं और अगर वो हयात हैं, अल्लाह सबको ज़िंदगी दे, लेकिन अगर वो हैं तो उनसे बहुत प्यार करें, उनको अपने सीनों के साथ लगाएं। वही आपकी कामयाबी का राज है और वही आपको कामयाब कर सकते हैं। उनसे बहुत प्यार करें। और आप दोनों की तरफ से एक दफ़ा ईद मुबारक हो जाए ना, ज़रा ईद का मज़ा दुबाला। और हम दोनों की तरफ से आप सबको बहुत मुबारक। ईद मुबारक। वो जी खुश हो गए आप? कितना मज़ेदार ये ईद का पूरा शो, जितने भी शोज़ आपने देखे हैं और देखेंगे, ये सब आपके लिए ख़ास डिज़ाइन किए गए थे। और उम्मीद है कि इन सारे शोज़ की वजह से आपकी ईद में, अगर आपकी ईद में आपके रिश्तेदारों ने रंग नहीं डाला तो ARY डिजिटल ने और GMP ने और हमारे सेलिब्रिटीज़ ने रंग डाल दिया। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अपना बहुत ख्याल रखें और ईद की नमाज जब पढ़ें या ईद की दुआएं करें तो हमें ज़रूर दुआ दीजिएगा। गुड मॉर्निंग, खुदाफिज़ एंड ईद मुबारक।